हाँ जी, सभी को जय श्री कृष्णा। जय जय श्री श्री कृष्ण कृष्ण सर। सर। जय जय श्री श्री कृष्णा कृष्ण जी, जय सर। जय श्री श्री कृष्णा। कृष्ण कृष्ण। जय श्री जय कृष्ण श्री सर। कृष्ण। जय श्री जय श्री कृष्ण। राम, जय श्री कृष्णा जी, जय श्री कृष्णा, सभी को जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण सभी को। हाँ जी। तो जय आज श्री हमारा कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री राम, जय श्री कृष्णा सभी को। आज हमारा थर्ड डे है टैरो का। और पिछले 2 दिन हमने सीखा है कि टैरो से कैसे प्रेडिक्शन की जाती है। और आपके सामने यहाँ पर लाइव मैंने करके दिखाया है कि टैरो सीखना कोई बहुत ज्यादा मुश्किल टास्क नहीं है। लोगों ने डरा रखा है कि टैरो सीखना बहुत मुश्किल है। ओके। और जिस तरह मैं कार्ड को डिकोड कर रहा हूं आप सभी के सामने, ऐसा आप भी कर सकते हैं। कोई मिरेकल नहीं है, कोई जादू नहीं है। सीखेंगे आप भी कर पाएंगे। ओके। थोड़ी सी प्रैक्टिस मांगता है टैरो। लेकिन जिस दिन आपने 3 महीने प्रैक्टिस कर ली और जिस तरह से मैं 40 दिन की मेडिटेशन बताता हूँ वो आपने कर ली, तो ये पक्का है कि 3 महीने में आप वर्ल्ड के बेस्ट टैरो का रीडर बनने की क्षमता आप सभी के अंदर है, अगर आपने मेरी गाइडलाइन को फॉलो किया। और इसके ऊपर जाकर एक मैं बात हमेशा कहता हूँ कि घर में बैठकर अपना टाइम वेस्ट ना करें। जो जिन फीमेल में थोड़ा सा भी जज्बा है कुछ करने का, थोड़ा सा भी आपकी तरफ से अगर मुझे थोड़ा सपोर्ट मिल जाए, तो ये मैं दावा करता हूँ कि आपको 1 महीने के अंदर बढ़ाकर और 2 महीने प्रैक्टिस कर कर आप 40-50 हजार में कमाने वाले इंसान घर बैठ के बन जाएंगे, ये पता है। और अब तक हजारों स्टूडेंट बन चुके हैं। ठीक है। तो आप भी बनी, क्यों अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो? दूसरा, जो लोग ऑकल्ट साइंस में पहले से काम कर रहे हैं और वो अपनी चीजों को इनहांस करना चाहते हैं, थोड़ा अर्निंग बढ़ाना चाहते हैं, तो आज की डेट में सबसे ज्यादा जो मोडालिटी जो की जा रही है, पूछी जा रही है, कंसल्टेशन जिसकी आ रही है, वो है टैरो और न्यूमरोलॉजी। ठीक है। तो मेरे कहने से अगर आप ऑकल्ट में कैरियर स्टार्ट करना चाहते हैं अपना, तो टैरो या न्यूमरोलॉजी से अपना कैरियर स्टार्ट कीजिए। क्योंकि क्या होता है ना कि देखिए, कोई चीज सीखी है उससे 2 पैसे की अर्निंग जब तक नहीं होगी तो तब तक मोटिवेशन नहीं आएगा। कुछ भी कह लीजिए, सबसे बड़ा जो मोटिवेशन है वो पैसा होता है। 2 पैसे आते हैं, इंसान का थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आता है, समाज सोसाइटी में इज्जत होती है। और हर महिला को मैं बोलना चाहूंगा कि चूल्हा चौका जितना मर्जी करते रहना, 24 के 24 घंटे घर में फूंक देना, तब भी घर के अंदर वो रिकॉग्निशन नहीं मिलने वाली है ना, जब तक कि आप 2 पैसे घर में कमा कर नहीं लाए। ये बहुत कड़वा सच है ना। कहते हुए भी बुरा लगता है ये बात, लेकिन ये कड़वा सच है आज की डेट। ओके। और अगर इसका पॉजिटिव साइड देखें तो देखिए, सिंपल सी बात है, आज सबके खर्चे बढ़े हुए हैं, नो डाउट। सब अपने एक अच्छी लाइफ जीना चाहते हैं, अपने बच्चों को अच्छी परवरिश देना चाहते हैं, है ना। उसके लिए दोनों हस्बैंड वाइफ को सर्वाइव करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। तो ठीक है, हस्बैंड बाहर जाके कमाए और वाइफ घर बैठ के ये ऑकल साइंस सीख कर कमाए। तो आप सब सीख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। ओके। सीखने के बाद आप कैसे काम करेंगे, कहाँ पर काम लगेगा, अपना प्रैक्टिस करना है तो कैसे आप बिना पैसे के क्लाइंट्स को अपने पास लेकर आएंगे, किसी ऐप पर काम करना है तो कैसे करेंगे, सारी चीजें पार्ट ऑफ द कोर्स रहता है, मैं सिखाता हूँ आप सभी को। जबकि मेरे कुछ अपने नियर डियर वाले लोग हैं, ये बोलते हैं यार तुम ऐसा क्यों सिखाते हो किसी को, तो अपना कंपटीटर खुद ही पढ़ा रहा है ना। तो मैं एक ही बात कहता हूँ उनको कि बेटा, ऑकल्ट साइंस सीखकर, ईश्वरीय ज्ञान सीखकर अगर इतना भी समझ नहीं आया कि किस्मत से ज्यादा और वक्त से पहले किसी को नहीं मिलता, तो मेरी किस्मत का कोई छीन नहीं सकता। ओके। तो हम आपको ये सारी साइंसेस सिखाकर आपको अपने पैरों पर खड़ा कैसे होंगे, आप कैसे कमाएंगे, ये भी हम आपको सिखाते हैं, जो कि कोई नहीं सिखाता। और लाइफ टाइम हमारे यहाँ से सपोर्ट मिलता है, लाइफ टाइम। कोई कोई लिमिट नहीं है हमारी सपोर्ट करने की। मैं अपने स्टूडेंट के साथ वन टू वन, वन टू वन जुड़ा रहता हूँ। आप फोन करेंगे, मेरा फोन उठता है। ठीक है, कभी कभी इतना बिजी रहता हूँ, कभी 2 दिन में जवाब आएगा, 1 दिन में जवाब आएगा, 2 घंटे बाद जवाब, लेकिन आएगा जब। ठीक है। तो मेरे कहने से जो को लोग सीखना चाहते हैं प्लीज सीखिए। चलिए, तो अब हम जर्नी स्टार्ट करते हैं अपनी टैरो कार्ड की। उससे पहले आज बहुत सारे लोगों के मैसेज आए हैं कि सर हमें कोर्स करना है, कब से स्टार्ट हो रहा है, तो मैं थोड़ा सा एक लुक दिखा देता हूँ स्टार्टिंग में। उसके बाद करेंगे, दिवाली के बाद ही होगा कोर्स, लेकिन फिर भी कुछ लोगों की क्यूरियोसिटी रहती है कि सर कब से स्टार्ट हो रहा है, क्या है। थोड़ा सा एक क्यूरियोसिटी शांत हो जाएगी आप सभी की। दिखा के फिर शुरू करते हैं।
तो बहुत ही अच्छी साइंस है, आप सीखिए और एंजॉय कीजिए। सबसे बड़ी बात है, देखिए घर बैठ के काम होता है ना, एक महिला, एक फीमेल, बच्चे भी देखने हैं, परिवार भी देखना है, उसके लिए बहुत बढ़िया जी। ये तो मतलब कोरोना में आपको समझ लीजिए कि वरदान बनकर आया है ये ऑनलाइन काम। ओके। तो ये हमारा 25 दिन का प्रोफेशनल टैरो कार्ड रीडिंग कोर्स रहता है, और ये बेसिक टू एडवांस कंप्लीट कोर्स है, मतलब इसके बाद कंटेंट में कुछ नहीं है। हर कार्ड के मीनिंग्स, कार्ड को कैसे डिकोड करना, कार्ड के अंदर कलर हैं, नंबर्स हैं, पिक्चर्स हैं, उनको कैसे डिकोड करेंगे, वो सब आपको सिखाया जाएगा। स्प्रेड कैसे बनते हैं, कैसे बनाए जाते हैं, नंबर ऑफ स्प्रेड आप बना सकते हो इन टैरो कार्ड के अंदर। ज्योतिष, वास्तु, न्यूमरोलॉजी, पामिस्ट्री थोड़ी थोड़ी कैसे लगाई जाती है। और इसका मतलब नहीं है कि आपको आनी चाहिए, कोई जरूरत नहीं है, नहीं आती तो मैं सिखा दूंगा जितनी चाहिए। ये सब कैसे लगाएंगे, खोया पाया कैसे ढूंढेंगे, डायरेक्शन कैसे होगा, है ना, स्पेल्स कैसे कास्टिंग किया जाता है, कौन सी कैंडल जलाएंगे, रिवर्स कार्ड के क्या मीनिंग है, और इसके इससे राशि कैसे बताएंगे, मेडिकल हेल्थ हेल्थ इशू कैसे बताएंगे, मतलब जो आप सोच सकते हैं, है ना, जो आपके दिमाग में है या जो आपके दिमाग में नहीं भी है वो भी सिखाया जाए। तो ये बेसिक से एडवांस हमारा कंप्लीट कोर्स है। ये टेंटेटिव डेट रखी है अभी हमने 5 तारीख, एक दो दिन आगे पीछे हो सकता है अभी। जिसका एनर्जी एक्सचेंज है 11,000 प्लस 18% जीएसटी के साथ हम इसको लॉन्च कर रहे हैं। और दिवाली से पहले एक रजिस्ट्रेशन अमाउंट हम रख रहे हैं इसमें 2100 का। तो जिसका भी दिवाली से पहले पेमेंट 2100 की पेमेंट आ जाएगी, तो दिवाली के उपलक्ष्य में एस्ट्रो गैलेक्सी की तरफ से आपको टैरो कार्ड, जो कि 1500 रुपए के हमारे टैरो कार्ड है, वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दिए जाएंगे। दिवाली बन जाए आपके लिए, ठीक है। कल ये बैनर भी फ्लोट कर देंगे हम। अभी देखिए इसमें लिखा भी नहीं हुआ, लेकिन अभी दिमाग में आया कि चलो एक दिवाली गिफ्ट बनता है, दिवाली आ रही है, जो हम कर सकते हैं आप सभी के लिए। तो एक टैरो कार्ड का जो सेट है राइडर वेट का, जो हम यूज होगा हमारा, हम उसको बेचते भी हैं, नो प्रॉफिट नो लॉस पर लगभग। तो 1500 रुपए के कार्ड होते हैं हमारे, अच्छी क्वालिटी के कार्ड होते हैं हमारे पास। तो वो आपको दिवाली पर एक गिफ्ट के रूप में आपके घर तक पहुंचा दिया जाएगा, ठीक है। और ये ऑफर सिर्फ उन्हीं के लिए जिनका 2100 की पेमेंट दिवाली से पहले आ गई, एज ए रजिस्ट्रेशन अमाउंट। बाई चांस आपने रजिस्ट्रेशन करा लिया, ओके, हमारा दिवाली के बाद कोर्स लॉन्च होता है। उसके बाद आपका अगर मन नहीं है करने का, कोई बात नहीं, जितनी रिस्पेक्ट से आपने हमें पैसा दिया था, बाई चांस कभी कुछ ऐसा होता है कि भाई अभी नहीं, अगले साल अगले महीने करेंगे या नहीं करना, जो भी है, तो जिस रिस्पेक्ट से आपने 2100 दिए थे उससे डबल रिस्पेक्ट से पैसे आपको वापसी कर दिए जाते हैं, ठीक है। तो इस अगर करना है तो इस स्कीम का फायदा उठाइए, 1500 रुपए के टैरो कार्ड आपके फ्री में मिलते हैं, आपको हमारी तरफ से गिफ्ट है आप। ओके। तो ये हमारा एक आपके लिए एक इंफॉर्मेशन थी। और आगे हमारा एक न्यूमरोलॉजी का कोर्स भी हम लॉन्च करेंगे। इसकी भी एक टेंटेटिव डेट रखी है 7 तारीख, 7 की जगह 8 या 9 भी हो सकता है ये, लेकिन हम एक दो दिन के अंदर लॉन्च करेंगे, 7 तारीख के बाद या 7 तारीख को। इसमें हम आपको सभी तरह की न्यूमरोलॉजी पढ़ा रहे हैं। मैं आपसे जो फीस ले रहा हूँ ये 14,999 प्लस जीएसटी, ये सिर्फ पाइथागोरस न्यूमरोलॉजी पढ़ाने की फीस ले रहा हूँ। इसके साथ साथ बाकी जितनी भी तरह की न्यूमरोलॉजी होती है मार्केट में, जिनके लोग पैसे चार्ज कर रहे हैं, जैसे फ्री वैदिक न्यूमरोलॉजी आप जाएंगे मार्केट में तो 8,500 से लेकर 12,000 रुपए तक पढ़ा रहे हैं, ये मेरी तरफ से फ्री है आपको। फिर आप देखेंगे लोशो ग्रिड, जो मार्केट में चल रहा है लोशो ग्रिड, है ना, एक एवरेज है 8,000 से लेकर 20-20 हजार रुपये तक रोज लोग ले रहे हैं इसका पैसा। तो मैंने 8,500 रुपये की कॉस्ट रखी है, ये मैं आपको फ्री पढ़ा ही रहा हूँ अभी। फिर एक आजकल चल रहा है बहुत ज्यादा मोबाइल न्यूमरोलॉजी का, ये भी 5,000 से लेकर 10,000 रुपये तक के कोर्स मार्केट में बिक रहे हैं, मेरी तरफ से ये भी फ्री है इसकी इसी कोर्स के साथ। ओके। और इस बार हम दिवाली के उपलक्ष्य में आप सभी को दो हमारे जो न्यूमरोलॉजी के सॉफ्टवेयर हैं, जिनकी कॉस्ट 8,500 रुपये है, वो भी दिवाली के उपलक्ष्य में इस बार हम फ्री दे रहे हैं। तो ये सारी चीज अगर आप निकालेंगे, अगर सबकी कॉस्ट मैं निकालता हूँ, तो ये 31,000 का कॉस्ट बैठता है इसका, ओके, मार्केट के हिसाब से। और इसको हम सिर्फ हाफ प्राइस में आपको लॉन्च कर रहे हैं, 14,999। तो मैं फीस आपसे इस पाइथागोरस पढ़ाने के ले रहा हूँ, और ये सारी चीज इसके साथ फ्री दे रहा हूँ, ठीक है। तो इसका भी हमने 2100 चार्ज रखा है, ओके। और उसमें भी ये है कि जिसका भी 5 तारीख से पहले पहले पेमेंट आ जाएगा, रजिस्ट्रेशन अमाउंट आ जाएगा, उन्हीं लोगों को हम फ्री का सॉफ्टवेयर देंगे, बाकी को नहीं देने वाले, जिसका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, ठीक है।
तो ये सारी चीज आपको मिलती है, एक इन्फॉर्मेशन थी आप सभी के लिए, क्योंकि कुछ मैसेज आए थे कि सर हमें कोर्स करना है, दिवाली से पहले तो नहीं आएगा। मैं कहा नहीं भाई, दिवाली के बाद आए। तो इस दोनों कोर्स ही दिवाली के बाद आए। ओके, चलिए। तो जो लोग भी कोर्स करना चाहते हैं तो अपना रजिस्ट्रेशन कराएं और कोर्स को एनरोल करें। चलिए, तो हमारा टैरो कार्ड का जर्नी हमारी चल रही थी। मिनट रुकिएगा। हाँ जी। तो आज क्या सीखना चाहेंगे टैरो कार्ड में? लिखिए, अगर कोई आपके स्पेशल क्वेश्चन है तो वो भी लेते हैं आज थोड़ा सा, कि आप और क्या चाहते हैं मेरे से, कि फ्री में आप कोई नॉलेज अगर लेना चाहते हैं तो यस, हम तैयार है देने के लिए आपको। कल जैसे कि किसी ने पूछा था कि सर टाइम फ्रेमिंग में दिक्कतें आती हैं, तो मैंने कहा बिल्कुल दिक्कत आती है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, वन ऑफ द डिफिकल्टीज एनकाउंटर्ड विद टैरो कार्ड इज द टाइमिंग ऑफ इवेंट्स। सबसे ज्यादा मुश्किल काम है टैरो कार्ड के अंदर टाइमिंग ऑफ इवेंट्स को निकालना। ठीक है, तो ये भी आपको सिखाएंगे कैसे निकालते हैं। इसके लिए हमारे पास तीन चार तरह के फार्मूलाज हैं, तो उसके माध्यम से हम निकाल सकते हैं। तो अभी थोड़ा सा एक लिटरेचर पढ़ते हैं, उसके बाद फिर थोड़ा आपकी क्वेरी लेकर जो आप सीखना चाहेंगे वो सिखा देंगे। तो सबसे पहले ये है कि ये टैरो है क्या, मतलब कहाँ से आए हैं, है ना? टैरो कहाँ से आए हैं, और टैरो का नाम टैरो कैसे पड़ा, हिस्ट्री क्या है टैरो की? द मोस्ट कॉमन थ्योरी गो टू एंशियंट इजिप्ट एंड थाओ। Some believe that a form of tarot goes back to ancient China. Common myth is that the tarot was brought to Europe by the Egyptian. इसमें लिटरेचर नहीं है, चिंता नहीं करना। किसी को इंग्लिश आती नहीं आती, हिंदी आती है, कुछ डजेंट मैटर। लिटरेचर सिर्फ एक दिन का लिटरेचर है, बाकी सारा प्रैक्टिकल है। तो ये जो टैरो की जो हिस्ट्री है, ये बहुत सारे लोग ऐसा बिलीव करते हैं कि ये जो टैरो है चाइना से आया है। ओके, लेकिन एक कॉमन मिथ जो है वो ये है कि ये जो टैरो कार्ड है ये यूरोप के अंदर सबसे पहले पाए गए। जिप्सियन एक कम्युनिटी होती है यूरोप के अंदर, उनको ऐसा लगता है कि जिप्सियन ये कम्युनिटी है, ये कहीं से लेकर आई है इसको। तो यूरोप में ये पाए गए सबसे पहले, ऐसा एक कॉमन मिथ भी है। लेकिन इसका फर्स्ट क्लियर हिस्टोरिकल रेफरेंस जो मिलता है, प्रमाण जो मिलते हैं, द फर्स्ट क्लियर हिस्टोरिकल रेफरेंसेस से द कार्ड अपीयर्ड इन द यूरोप अराउंड द 14th ऑफ सेंचुरी। तो इसके जो हिस्टोरिकल रेफरेंसेस मिलते हैं, प्रमाण मिलते हैं हमें, वो मिलते हैं कि ये जो कार्ड है सबसे पहले यूरोप के अंदर 14th सेंचुरी में ये इनके क्लू मिले हैं, पाए गए हैं। ओके, लेकिन किस फॉर्म में? एज ए गेम नॉन एज ए तिरोची। एक तिरोची नाम का गेम है यूरोप के अंदर, होता था पहले। तो उस गेम में इस तरह के कुछ कार्ड्स मिले हैं जिनके रेफरेंसेस मिलते हैं। ऑल एंशियंट सिविलाइजेशन डेवलप देयर ओन सिस्टम ऑफ डिविनेशन और फोर्ट्यून टेलर बेस्ड ऑन सिंबलिज्म एंड आर्किटाइप्स। देखिए, आप हिंदुस्तान ले लीजिए, पूरा वर्ल्ड ले लीजिए, किसी भी एरा, कहीं भी जाएंगे आप, हर एक कम्युनिटी के अंदर है, हर एक कल्चर के अंदर, हर एक एरा के अंदर कुछ ना कुछ ऐसे भविष्य को जानने के लिए कुछ एक टूल हर एरा में हर एक कम्युनिटी के पास होते थे। जैसे प्राचीन, अगर इंडियन की बात करें, हिंदुस्तान की बात करें, तो एक विद्या थी शकुन शास्त्र, जो कि अब लुप्त होती जा रही है। शकुन शास्त्र, शकुन शास्त्र का मतलब है कि जब कोई इंसान कोई प्रश्न पूछता है, प्रश्न पूछने वाला, उस वक्त जो ऋषि है, गुरु है, मेंटोर है, कुछ भी बोलिए उसको, जब उसके सामने वो प्रश्न पूछा जाता है तो शकुन, शकुन मतलब एनवायरमेंट को रीड कर कर कि नेचर क्या क्लू दे रही है तुम्हें, तो वहां से वो नेचर को पकड़कर आंसर देता। जैसे कई बार आप देखते नहीं है कि भाई बिल्ली रास्ता काट गई, किसी ने पीछे से छींक दिया, है ना, इस तरह की चीजें जो है शकुन, इसको बोलते हैं शकुन शास्त्र। अभी आगे लुप्त होता जा रहा है, पहले इसका सबसे बड़ा यूज होता था।
क्यों लुप्त होता जा रहा है? क्योंकि हम नेचर से डिस्कनेक्ट हो गए हैं, नेचर से कनेक्शन ही नहीं है। दूसरा, शकुन शास्त्र पढ़ने के लिए, करने के लिए आपको नेचर के करीब रहना पड़ेगा। अब हम बंद कमरे में प्रिडिक्शन कर रहे हैं, अब यहाँ नेचर क्या हेल्प देगी हमारी? कोई नहीं हेल्प देगी। ठीक है, तो इस तरह की बड़ी सारी चीजें रही हैं। तो प्राचीन टाइम के अंदर भी हर एरा में, हर कम्युनिटी के अंदर या हर एक सोशल कम्युनिटी जो होती थी, उनके अंदर कोई ना कोई ऐसी विद्या होती थी जिससे वो फ्यूचर को जान सकते थे। इसी तरह की कुछ बहुत सारी विद्याएं हैं जिसमें सिंबल यूज किए जाते थे, या पिक्चोरियल फॉर्म में कुछ चीजें होती थी जिनको प्रिडिक्ट कर कर हम फ्यूचर जान सकते थे, जिसमें से एक थे ये टैरो कार्ड। अब बेसिकली टैरो का मीनिंग क्या है? टैरो का अपने आप में कोई मीनिंग नहीं है। ये हर एक कल्चर, हर एक सिस्टम दावा करता है कि ये हमारे किसी शब्द का बिगड़ा हुआ रूप है। टैरो अपने आप में कोई शब्द नहीं है, इसका कोई मीनिंग भी नहीं है। ठीक है, तो इसके बहुत सारे रेफरेंसेस मिलते हैं कि भाई, जैसे हिब्रू सिस्टम के अंदर एक शब्द आता है तारो, जिसका मतलब होता है द डिवाइन लॉ। अब हो सकता है तारो का टैरो कर दिया, है ना। ताओ इजिप्शियन गॉड है ना, तो गॉड का नाम है ताओ, तो हो सकता है उसका नाम टैरो कर दिया। इजिप्शियन में एक और शब्द आता है तारुश, है ना, जिसका मतलब होता है द रॉयल वे। हो सकता है कि इसका नाम बिगाड़ के, है ना, कई बार होता है ना नाम बिगड़ बिगड़ के कुछ नाम पड़ जाता है। तो इस तरह से कोई एग्जैक्ट नहीं बता पाया कि इसका मतलब क्या है। जैसे टॉरस, ज्योतिषी वाले कहते हैं कि भाई टॉरस साइन जो होता है उसका टैरो कर दिया, है ना। तो इस तरह से बड़ी सारी चीजें। तारू, हिंदू में एक शब्द आता है तारू, तारू का मतलब ही होता है कार्ड ना, और ये कार्ड ही पढ़ रहे हैं। तो हु नोस, कोई नहीं जानता ये टैरो, इन शब्द से ये टैरो कैसे टैरो बन गया, किसी को नहीं पता। तो बेसिकली इसमें स्पेलिंग इसकी होती है TAROT, लेकिन इसको टैरट नहीं बोलते, टैरो बोला जाता है, इसमें टी साइलेंट रहता है, ये ध्यान रखें। ये कुछ टेक्निकल टर्म्स हैं, पता होना चाहिए आप। नेक्स्ट है जी, सबसे पहले कि टैरो पढ़ना क्यों जरूरी है। सबसे पहले सीधी बात है भाई, कोई भी चीज आप पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़े हम, क्या फायदे हैं इसके पढ़ने के? एडवांटेज ऑफ टैरो कार्ड रीडिंग। तो टैरो के रीडिंग के एडवांटेजेस क्या है? सबसे पहले करेक्टर एनालिसिस। करेक्टर का मतलब यहाँ गुड और बैड करेक्टर से नहीं है। करेक्टर का मतलब है किसी इंसान के बारे में जानना कि एट प्रेजेंट, नियर फ्यूचर या नियर पास्ट इस इंसान का कैसा रहा है। ओके। दूसरा, करेक्टर का मतलब ये भी है उसका बिहेवियर जानना है, किसी का एट प्रेजेंट उसके साथ क्या चीजें चल रही हैं, है ना, ये सब जानना है। तो टैरो कार्ड बहुत अच्छा क्लू देते हैं। जैसे कल जो हमने दो तीन कार्ड निकाले थे, किसी को बुलाया था प्रेडिक्शन करने के लिए, तो आपने देखा ना, वो कहता है, मैंने कहा इन कार्ड का रिलेशन तुम्हारे से तो डायरेक्ट रिलेशन है तुम्हारा, है ना। तो जैसा कार्ड बता रहे थे, वो उल्ट हैंगमैन आया, है ना, कोई फाइनेंशियल उसमें आया, तो आपने देखा ना, इंसान ने एक्सेप्ट किया कि सर मेरे साथ ऐसे ही चल रहा है जैसा कार्ड आप दिखा रहे हैं। ओके। तो कार्ड की एनर्जी अपने आप उस इंसान को चूज कर लेती है जिसकी जिंदगी में वो चीज चल रही है जो कार्ड निकल कर आया है। ओके। तो किसी को जानना बहुत अच्छे से जान सकता है टैरो कार्ड से। फिर ग्लिम्पसेस ऑफ फ्यूचर, नियर फ्यूचर में क्या हो सकता है ना, कार्ड के माध्यम से बहुत आसानी से जाना जा सकता है। फिर सॉल्यूशन ऑफ इमीडिएट डेलिमास, है ना। कभी कभी क्या होता है, मान लीजिए ज्योतिष में आप जाएंगे, तो ज्योतिष में मान लीजिए आपको कोई प्रॉब्लम चल रही है और हमने देखा, है ना, कोई योग बने अच्छे बुरे, आपने कुंडली एनालाइज की, आपकी दशाएं देखी क्या चल रही हैं, है ना? सब कुछ देख प्रेडिक्ट किया। आप एक हफ्ते बाद फिर आगे, कोई नई प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई। अब एक हफ्ते के अंदर चंद्रमा की मूवमेंट के अलावा शायद कुछ और मूवमेंट ना बदले, दशा बदलेगी नहीं, योग वही है। तो कई बार चीजें पकड़नी बड़ी मुश्किल हो जाती है ज्योतिष में। यहाँ पर क्या है कि आप हर घंटे की प्रिडिक्शन कर सकते हो, हर घंटे की प्रिडिक्शन। ओके। तो किसी इंसान को इमीडिएट क्या सोल्यूशन देना है, टैरो कार्ड से बड़ा अच्छा निकल कर आता है। तो टैरो कार्ड इस लेवल का काम करते हैं कि ये प्रश्न भी बता देंगे सामने वाला क्या पूछने आया है। मैं यहाँ पर ये भी सिखाता हूँ आपको कि इंसान को बिना बताए हम बताएंगे कि तुम क्या पूछने आए हो। थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ती है, आ जाता है। ठीक है, इसको बोलते हैं प्रश्न कुंडली। तो यहाँ पर मैं आपको प्रश्न कुंडली भी बनाना बताता हूँ, कि जिस तरह एक ज्योतिषी बताता है प्रश्न कुंडली के माध्यम से कि तुम प्रश्न क्या पूछने आए हो, इस तरह टैरो का रीडर भी बता सकता है कि सामने वाला इंसान जो प्रश्न पूछ रहा है वो क्या पूछने आया है। थोड़ी सी प्रैक्टिस लगती है, तो हम ये बता सकते हैं। ओके। तो यहाँ पर हेल्प करता है हमारा कि किसी इंसान को बताने में उसका फ्यूचर क्या हो सकता है, 2 दिन बाद क्या हो सकता है। तो टैरो कार्ड बहुत अच्छी हेल्प करते हैं। फिर नेक्स्ट है हेल्पिंग इन मेडिटेशन। अभी ध्यान से समझ लेना, हेल्पिंग मेडिटेशन का मतलब क्या है। देखिए, आप ऑकल्ट वर्ल्ड के अंदर जितनी हमारी ये विद्याएं हैं, ज्योतिष, वास्तु, टैरो, न्यूमरोलॉजी, जितनी भी सारी चीजें हैं,
इनको सीख कर, कंटेंट सीख कर आप सिर्फ कंटेंट बेस पर प्रिडिक्शन नहीं कर सकते लोग, ये ध्यान रख लेना। जिनको ऐसी गलत फहमी है कि हम सिर्फ कार्ड पढ़ लिया, वास्तु कर लिया, कंटेंट पढ़ लिया, ज्योतिष पढ़ लिया, इसके बेस पर हम प्रिडिक्शन कर लेंगे, कभी नहीं हो सकता, कभी भी नहीं होगा। अगर कैलकुलेशन बेस्ड प्रिडिक्शन हो सकती होती तो इतने बड़े बड़े सॉफ्टवेयर बनाने वाले बैठे हैं, इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज बैठी हैं, है ना, तो वो बना लेते फिर। लेकिन आज तक कोई फ्यूचर बताने का सॉफ्टवेयर नहीं बना और ना ही बनेगा। जितने मर्जी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ जाए, कोई नहीं बना सकता। ठीक है, क्योंकि किसी का फ्यूचर जानने के लिए आपकी इंट्यूटिव पावर स्ट्रांग होनी चाहिए, आपकी इंट्यूटिव, आपकी साइकिक एबिलिटी लगती है प्रिडिक्शन करने में, बिल्कुल लगती है। इसका मतलब ये हो गया कि कैलकुलेशन से प्रिडिक्शन नहीं होती, हाँ प्रिडिक्शन करने में कैलकुलेशन काम आती है, पढ़ाई लिखाई काम आती है, सब्जेक्ट जो पढ़ा है उसकी नॉलेज काम आती है, लेकिन प्रिडिक्शन सिर्फ कैलकुलेशन बेस्ड नहीं होगी, उसमें आपकी इंट्यूशन लगेगी। और इंट्यूशन सिर्फ ह्यूमन के पास है, इंसान के पास है, मशीन के पास वो इंट्यूशन आई नहीं सकती। ठीक है, इसलिए वो नाम रखा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस नहीं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब इस साइकिक एबिलिटी को डेवलप करने के लिए या इंट्यूशन को डेवलप करने के लिए हमें एक टूल चाहिए। कैसे इसको इनहांस करें, कैसे बढ़ाएं, उसका एक सबसे अच्छा तरीका मेडिटेशन। और टैरो कार्ड आपको मेडिटेशन करने में हेल्प करते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ, अगर हमने टैरो कार्ड सीख लिया तो एक लेवल आपका ऐसा चला जाएगा, आपकी इंट्यूशन पावर इतनी डेवलप हो जाएगी कि बिना कुछ देखे भी, बिना कार्ड निकाले, बिना कुंडली देखे भी आप सामने वाले इंसान को रीड कर सकते हो, इसकी प्रॉब्लम क्या है, इसका सोल्यूशन क्या है। यहां तक आपकी इंट्यूटिव पावर बढ़ जाएगी। ठीक है, तो कार्ड से कैसे मेडिटेशन करनी है वो सिखाऊंगा आपको। मेडिटेशन पर जाकर कैसे अपनी विश को मैनिफेस्टेशन करना है, खुद को भी करना है और क्लाइंट को भी कराना है, कैसे कराना है बताएंगे। और हर कार्ड को हम एज ए यंत्रा इस्तेमाल कर सकते हैं, अपने पास कोई एज ए यंत्रा कैरी करेंगे, किसी डायरेक्शन में लगवाऊंगा मैं, टेबल पर रखेंगे हम, तो कैसे करना है वो सारा हम सीखने वाले हैं। तो हर कार्ड से प्रेडिक्शन निकल सकती है, हर कार्ड से क्वेश्चन बताया जा सकता है, हर कार्ड आपका एज ए टूल, एज ए रेमेडियल टूल काम कर सकता है ना। तो हम ये सीखने वाले हैं साथ। फिर लास्ट में है डेवलपिंग द इंट्यूटिव पावर। तो कार्ड को यूज करते करते आपकी इंट्यूशन इस लेवल की चली जाती है कि हम किसी के बारे में कुछ भी बता सकते हैं। अब कार्ड है, कार्ड में कुछ लिखा नहीं। अब इसके बाद की जो एडवांटेज है वो सुन लीजिए। देखिए, बाकी और भी साइंस आप पढ़ेंगे तो उसमें थोड़ा सा टेक्निकल लगता है, जैसे ज्योतिष है, मेमोरी शार्प होनी चाहिए, कैलकुलेशन अच्छी आनी चाहिए, है ना, और बड़ी सारी चीज लगती हैं, इतना सारा पढ़ना पड़ता है। वास्तु करेंगे उसके अंदर आपको नो डाउट उसमें पढ़ना पड़ता है ना, वो चीज मेमोराइज करनी पड़ती है। लेकिन यहाँ पर कुछ भी मेमोराइज नहीं करना, कुछ नहीं करना, कॉपी पेन लेकर नहीं बैठना मेरे सामने, सिर्फ मुझे सुन लेना है। ओके, ये सबसे बड़ी खासियत है इसकी। यहाँ पर कुछ याद नहीं करना, कार्ड अपने आप बोलेगा, कैसे बोलेगा सिखाएंगे आप, है ना। दूसरा, सबसे इजी है टैरो कार्ड सीखना, और सबसे जल्दी आप इसमें अपना कैरियर बना सकते हैं। ये प्रैक्टिकल इसकी एडवांटेज है ना। कोई और साइंस सीखकर एक महीने में 10-11 हजार रुपए खर्च कर कर तीसरे महीने आप 40-50 हजार रुपए कमाने वाले इंसान बन जाएं, ऐसी और दूसरी कोई मोडालिटी बनी नहीं। बाकी सब में बहुत ज्यादा प्रैक्टिस आपको करनी है, लेकिन टैरो में बिल्कुल नहीं करनी पड़ती, सिर्फ एक आध महीना काम कर लिया, पढ़ा। ठीक है, तो ये फायदा है। और जब मैंने बोला कि एट द लास्ट आपने जो मर्जी पढ़ लिए, ज्योतिष पढ़ लिया, वास्तु पढ़ लिया, जो मर्जी पढ़ लिया, मैं तो सारे साइंसेस पढ़ाता हूँ। पढ़कर, सब कुछ पढ़कर भी अगर आपने इंट्यूशन से ही प्रिडिक्शन करनी है तो अपना कैरियर क्यों ना टैरो से स्टार्ट कर लिया जाए, जो प्योर इंट्यूशनल बेस्ड है, इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं लगती, प्योर इंट्यूशनल बेस्ड है। और वो इंट्यूशन कैसे डेवलप करनी, एक कार्ड के हजारों मतलब है, कैसे डिकोड करना। अब एक कार्ड यस भी कह रहा है, नो भी कह रहा है, अब आंसर क्या देना, ये सब आपको कोर्स में सिखाया जाए। ठीक है, तो ये एडवांटेजेस है टैरो। अब कार्ड की एक बहुत बड़ी दुनिया हो गई है, बहुत बड़ी दुनिया हो गई। जैसे अभी हम जो पढ़ने वाले हैं, सबसे प्राचीन कार्ड है राइडर वेट, जहां से कार्ड की जर्नी स्टार्ट हुई है, राइडर वेट। ओके, अब बड़े सारे कार्ड आ गए, ओशोजन कार्ड है, अंजलि कार्ड है, आकाशी कार्ड है, साई कार्ड है, रामायण कार्ड है। ठीक है, और कई सारे कार्ड आ गए मार्केट में। लेकिन सबसे पहले मेरी ये रिकमेंडेशन रहती है, एज ए मेंटोर, एज ए गुरु, एज ए बड़ा भाई, जो मर्जी मानिए, कि आप अपनी अगर कार्ड की कोई भी कार्ड की जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं तो हमेशा राइडर वेट से स्टार्ट करें।
ठीक है। बाकी जो कार्ड है वो स्पेसिफिक पर्पस के लिए है, स्पेसिफिक। जैसे आपने आकाशीय कार्ड करने हैं तो वो आपको आकाशिक रिकॉर्ड्स बहुत क्लियर कर दिखाते हैं, आपकी पास्ट लाइफ की जर्नी बहुत अच्छी दिखाते हैं। ओशो जैन कार्ड आपकी स्पिरिचुअल जर्नी या आपके क्लाइंट की स्पिरिचुअल जर्नी को दिखाते हैं। एंजेलिक कार्ड आपको गाइडेंस के लिए बड़े अच्छे काम आते हैं। वो स्पेसिफिक है, नो डाउट से प्रेडिक्शन निकल कर आती है, लेकिन वो फिर भी वो स्पेशलाइजेशन वाले कार्ड है। राइडर वेट जनरल कार्ड, यहां से अपनी जर्नी स्टार्ट करेंगे तो बाकी कार्ड की जर्नी आपको वैसे ही समझ में आ जाएगी। तो राइडर वेट से अपनी जर्नी स्टार्ट कीजिए। ठीक है, अब ये राइडर वेट नाम कैसे पड़ा, कोर्स में आके सब सिखा देंगे। ओके। तो राइडर वेट जो कार्ड है वो टोटल 78 कार्ड होते हैं। इन 78 कार्ड को दो सेट में डिवाइड किया गया है। एक सेट में हमने रखे हैं 22 कार्ड, दूसरे सेट में रखे हमने 56 कार्ड। जो 22 कार्ड है इनको बोलते हैं मेजर कार्ड, बड़े कार्ड है ना। मेजर अरकना, अरकना का मतलब होता है सीक्रेट। तो 22 मेजर सीक्रेट कार्ड है और 56 माइनर सीक्रेट कार्ड है। उन 56 कार्ड को अगेन चार सेट में डिवाइड कर दिया गया इक्वली। तो एक सेट के अंदर 14 कार्ड आते हैं। उन कार्ड के नाम दे दिए हैं पेंटाकल, कप, वांस एंड सोर्स। तो ये उन सेट के नाम है, इनके क्या मीनिंग है, क्या करना है इन सब का, वो सब हम कोर्स में सीखने वाले हैं। ठीक है। अब एक दो चीज और बता देता हूँ आपको थोड़ी सी। अगर आप लोग पहले से टैरो कार्ड की जर्नी में है तो कुछ चीज सीख लीजिए। गोल्डन रूल, गोल्डन रूल, ये चाहे आप टैरो कार्ड कर रहे हैं उसमें भी काम आएंगे, या आगे कभी टैरो कार्ड करेंगे तो इन अगर गोल्डन रूल को आपने पकड़ लिया तो जिंदगी में मार नहीं खाओ। ठीक है। तो गोल्डन रूल क्या है? वन पिक्चर इज वर्थ 1000 वर्ड्स। तो एक पिक्चर है, इसके हजार नहीं हजारों मतलब है, हजारों। सोचिए। और यहाँ पर लोग क्या कर रहे हैं, आप कोर्स में एनरोल करेंगे, वो पीपीटी दे देंगे, लिटरेचर दे देंगे, वो बोलेंगे ये कार्ड है, एक कार्ड के चार पांच छह मतलब लिखे होंगे या 10 मतलब लिखे होंगे, बोला इनको रट लो, इनको रट लेना, जब ये कार्ड आएगा तो आपने यही बोलना। ऐसा हो ही नहीं सकता। एक तरफ हम क्या कह रहे हैं, ये टैरो कार्ड जो है ये साइकिक रीडिंग है, ये इंट्यूशनल बेस रीडिंग है। और हम दूसरी तरफ हम कह रहे हैं कि कार्ड है, इस कार्ड के मीनिंग रट लो, जब ये कार्ड आएगा तो आपने यही बोलना है। तो फिर वो इंट्यूशन रीडिंग कहां से रहेगी, वो फिर साइकिक रीडिंग कहां से होगी? ठीक है। तो इसलिए मैं अपनी कार्ड क्लास में कार्ड को रटवाता नहीं। हाँ, उन इस हर एक कार्ड से कैसे चीजों को डिकोड करना है वो सीख लो, जिंदगी भर काम आएगा। ठीक है। जब हजारों मतलब है तो ना तो मैं निकाल पाया उनके हजारों मीनिंग, ना आप निकाल पाएंगे। ठीक है। और हमारे से पहले भी 40-50 साल से लोग काम कर रहे हैं, वो भी नहीं निकाल पाए पूरी। तो जितना काम करेंगे अपना आप चीज डिकोड होती जाती है। ठीक है। तो एक कार्ड के हजारों मतलब है। अपने दिल दिमाग को खुला छोड़ दो, चीजें अपना बची होंगी, चीजें अपना पाएंगे। द ओनली थिंग कॉन्स्टेंट इन लाइफ इज चेंज, बदलाव, है ना। हर वक्त हर चीज बदल रही है। ये काम आएंगी चीजें आपको जब ऑकल्ट वर्ल्ड में आएंगे। जैसे मान लीजिए आज कोई इंसान हमारे से रीडिंग कराने आया, आपसे रीडिंग कराने आया तो उसने पूछा भाई देखना मेरी गाड़ी आ रही है क्या, मुझे गाड़ी परचेस करनी है इस महीने, क्या मैं गाड़ी खरीद पाऊंगा इस महीने, 2 महीने, 3 महीने में? आपने कार्ड निकाले, कोई भी सिस्टम अपनाया, कोई भी स्प्रेड बनाया, नंबर ऑफ स्प्रेड बना सकते हैं हम। तो आपने देखा भाई गाड़ी आ रही है इसकी। अब वो इंसान एक हफ्ते बाद फिर आ गया, वो सेम क्वेश्चन पूछता है। अब कार्ड आपने निकाले, अब कार्ड मना कर रहे हैं, आप कार्ड मना कर रहे हैं तो आपसे लड़ सकता है ना वो। भाई पहले पैसे लिए थे आपने मेरे से 5,000 रुपए, तब आपने बोला गाड़ी आ रही है, अब मैं एक हफ्ते बाद आया, आपको मना कर रहे हो, है ना। अब इसके पीछे क्या साइंस लगती है, क्या लॉजिक लगता है, इस सब मैं आपको क्लास में बताने वाला हूं। लेकिन यहां पर क्या लिखा है, द ओनली थिंग कांस्टेंट इन लाइफ इज चेंज। एक ही चीज कांस्टेंट है इस जिंदगी में, वो है बदलाव। हर चीज हर वक्त बदल रही है। अब आप बोलोगे सर आप तो फंसवा दोगे हमें, ऐसे तो लोग जूते मारेंगे हमें कि भाई एक बार पैसे ले लिए हमने, को प्रिडिक्ट किया, वो बाई चांस दोबारा आ गया, अब दोबारा हम उसको हम बिल्कुल अपोजिट बता रहे हैं, है ना। लॉजिकली बताऊंगा क्या आंसर देना है, आप बताएंगे, अब आप सिखाएंगे अब। लेकिन हर वक्त हर चीज बदल रही है, वक्त बदल रहा है,
हमारे हर वक्त सेल बदल रहे हैं, है ना, प्लानिटरी मूवमेंट बदल रही है, चंद्रमा बदल रहा है। चंद्रमा 2.25 दिन के अंदर राशि बदल लेता है, 15 दिन में पक्ष बदल लेता है, 2.25 दिन में राशि बदलता है, एक दिन में नक्षत्र बदलता है, 6 घंटे में चरण बदल लेता है। और भी मान्यूट जाएंगे, और भी निकाल सकते हैं। तो हर चीज बदल रही है ना, तो आपकी रीडिंग भी बदल सकती है ना, बदल सकती है। लेकिन कब बदलती है और कब नहीं बदलेगी, ये मैं क्लास में बताऊंगा। ऐसा नहीं है कि हर बार बदली जाएगी। रीडिंग कब बदलेगी और क्यों बदलती है, तो ये सब चीजें बताने वाला हूं मैं। ठीक। तो बदलाव ही जीवन है। तो इसमें ऐसा मत समझ लेना कि मैंने रीडिंग कर दी तो बस वो फिक्स हो गई है ना। लेकिन ये मैं बताना चाहूंगा आप सभी को, इसके बाद में मैं पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे कोर्स में, लेकिन थोड़ा सा बता के क्लू दे रहा हूं आपको अभी। इतना पक्का है कि जब आपने उस इंसान को पहले बोला था कि तेरी गाड़ी आ रही है, वो उस वक्त के लिए दी बेस्ट रीडिंग थी। उस वक्त के लिए। वक्त बदल गया, प्रायोरिटी बदल सकती है, बदलाव आ सकते हैं, चेंजेस आ सकते हैं, लेकिन कब बदलता है, ये हम आपको टेक्निकली मैं आपको क्लास में बताने वाला हूं। ठीक है। नेक्स्ट है टैरो कार्ड रीडिंग इज एन आर्ट एंड यू आर द आर्टिस्ट। तो टैरो कार्ड रीड करना एक आर्ट भी है। जैसे मान लीजिए एक पेंटिंग है, मतलब कार्ड ये पेंटिंग की तरह तो है। अब मान लीजिए ये कोई पेंटिंग है, मान लीजिए बहुत महंगी 10 लाख की कोई पेंटिंग है, और मैं राह चलते किसी इंसान को दिखाऊं जिसका आर्ट से कोई लेने देना नहीं, उसको बताऊं, उसको बोलूं यार ये देख तेरा पेंटिंग में क्या दिख रहा है, क्या पता नहीं यार, उल्टी सीधी लाइनें खींच रखी हैं। अगर मान लो तो उसको 1000 रुपए में खरीदता है क्या, वो बंदा उसको लेने देना नहीं आर्ट से, कहेगा भाई 1000 रुपए तो 100 रुपए की देर मैं तब ना लूं, मुझे क्या करना है इसका, है ना। वो 10 लाख की पेंटिंग। अब वो क्योंकि वो आर्ट लवर नहीं है, वो आर्टिस्ट नहीं है, उसको कला का पता नहीं है, उसको नहीं पता इसमें क्या छुपा है। तो इसी तरह से आपको एक आर्टिस्ट बनना पड़ेगा, इन कार्ड को एक आर्टिस्टिक आर्टिस्टिक नजर से देखना पड़ेगा। अगर जिस दिन वो आर्ट आपके अंदर आ गई, फिर देखना, फिर एक कला के एक पिक्चर के ना हजारों मतलब अपने आप निकल कर आएंगे, और कैसे वो आर्टिस्ट बनेंगे बताएंगे, सिखाएंगे, सब चीज सिखाएंगे। एन ओपन माइंड इज मस्ट फॉर लर्निंग टू रीड टैरो कार्ड। अब ये उन सबके लिए गाइडलाइन है जो अभी एंटर करना चाह रहे हैं, या एंटर कर चुके हैं, या वो टाइम से इसी फील्ड में काम कर रहे हैं। जो जो अपना दिमाग खुला रखेगा, खुला बिल्कुल, एनर्जी को आने दो अपने आप। लोग क्या करते हैं, प्रिडिक्शन निकालते हैं, ढूंढते हैं प्रिडिक्शन, प्रिडिक्शन ढूंढी नहीं जाती, प्रिडिक्शन अपने आप आती है ना। भगवान को गली गली ढूंढते रहो, मिलता है क्या, मंदिर मंदिर जाते रहो, मिलता है क्या, नहीं मिलेगा। कब मिलेगा, जब अपने अंदर झांक लोगे, अपने आपके अंदर ही मिल जाएगा। तो प्रिडिक्शन बाहर से नहीं आएगी, प्रिडिक्शन आपको अपने अंदर से आएगी। ठीक है। तो ये मतलब है। तो ये बड़ी सारी टेक्निकल चीजें हैं, जब तक ये नहीं पता होंगी ना, तो धक्के खाते रहोगे, कंफ्यूज रहोगे, वो परफेक्शन नहीं आएगी, वो कॉन्फिडेंस पैदा नहीं होगा। बच्चे आते हैं 2 2 3 3 4 4 साल से कर रहे हैं टैरो कार्ड, फिर वो आते हैं हमारे से पढ़ने, कहते हैं सर वो कर तो रहे हैं, कमाई भी कर रहे हैं, लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था, इतने साल काम करते होंगे लेकिन आज भी डाउट ही रहते हैं, पता नहीं गलत बताया सही बताया, है ना, क्यों नहीं आ रहा, क्यों, बेस मजबूत नहीं। तो जिस चीज का बेस मजबूत हो जाएगा ना, रोका होगा जब आपको लॉजिकली, टेक्निकली, साइंटिफिकली ये चीजें सिखाई जाएंगी। हर चीज में जो साइंस काम करती है, लॉजिक काम करता है ना, ज्यादातर चीजों पे। कुछ चीजें एक्सेप्ट करनी पड़ती है, क्योंकि उन चीजों को शायद हम भी अभी समझ नहीं पाए हैं, ऋषि ने, है ना, कुछ तो सोच के वो लिखी है, लेकिन शायद हमारी शक्ति उतनी नहीं है उनको डिकोड कर पाए। धीरे धीरे हो जाएंगी चीजें। तो ओपन माइंड, खुला दिमाग रखना है, ऐसा नहीं सर ने बताया ये कार्ड का सिर्फ ये मतलब है, लिख लिया, ये रट्टा मार लिया, बस एडोवर एडो बन गए, कभी नहीं बनोगे। दिमाग खुला रखो। इसलिए मैं अपनी क्लास में कहता हूँ कॉपी पेन बना है, कुछ नहीं करना, मुझे सुनना है बैठ के। मैं कार्ड को कैसे डिकोड करता हूँ ये सीखो मेरे से भाई। हजारों मतलब है कार्ड के, कहां तक लिखोगे, कहां तक याद करोगे, और याद होते भी नहीं, अपने आप होते। ठीक। दूसरा, एजिटेशन एंड एंजाइटी आर ऑब्स्ट्रक्शन टू रीडिंग। क्योंकि कार्ड की जो जर्नी है, कार्ड से हम जो प्रिडिक्ट करते हैं, उसके पीछे एक चंद्रमा का सबसे बड़ा रोल है, मून, आगे ना ज्योतिष। इसलिए मैं कहता हूँ भाई बिना ज्योतिष के हर चीज अधूरी है ना। चलो आपको नहीं आता, लेकिन
कुछ भी उससे सीखो जिसको ज्योतिष आता है, वो बहुत अच्छे से सिखा पाएगा। बाकी जिसको ज्योतिष नहीं आता ना, ना वो टैरो पढ़ा पाएगा, ना वो वास्तु पढ़ा पाएगा, ना वो आपको न्यूमरोलॉजी पढ़ा पाएगा, ना वो कोई हीलिंग पढ़ा पाएगा, कुछ नहीं पढ़ा सकता, क्योंकि हर चीज में ज्योतिष लगेगा। एट द एंड ज्योतिष पे जाके बात खत्म होगी। ओके। तो यहाँ पर जो हम रीडिंग पकड़ पाते हैं वो चंद्रमा की वजह से पकड़ पाते हैं। और चंद्रमा क्या है? चंद्रमा हमारा मन है ना। तो जो लोग कहते हैं मैं डिप्रेशन में हूं, मैं एंजाइटी में हूं, मैं ये हो गया, मेरा मन नहीं लग रहा, उनका चंद्रमा खराब है। तो इसका मतलब क्या हुआ? जब जब आप एंजाइटी में होंगे, एजिटेशन में होंगे, कंफ्यूज रहेंगे, जब दिमाग काम नहीं करेगा, मन ठीक नहीं है जैसा होता है, तो उस दिन रीडिंग नहीं करनी। उस दिन रीडिंग करोगे कुछ पल्ले नहीं पड़ने वाला, आप उस रीडिंग को पकड़ ही नहीं सकते। ठीक है। पकड़ने के लिए आपका चंद्रमा स्ट्रांग होना चाहिए, आपका मन शांत होना चाहिए, कहने का मतलब। तभी उस एनर्जी को, उस इंट्यूशन को आप पकड़ पाएंगे, वरना पकड़ ही नहीं पाएंगे। और पकड़ नहीं पाएंगे तो फिर तो जो मर्जी बोलते रहो, है ना, रीडिंग अच्छी नहीं रहेगी। इट इज easier टू हियर द वॉइस ऑफ द कार्ड इफ माइंड इज क्लियर while shuffling। सोचो, कार्ड बात करते हैं। हाँ, कार्ड बात करते हैं आपसे। अब इन कार्ड को कैसे अपना बना लेना। जैसे शकु ने अपने अपने पासे बना लिए थे, है ना, पासे। जो वो चाहता था कि भाई इसका आंसर बता, है ना, पासे वैसे वही आंसर बताते थे उसको, या जो चाहता था वो बताते थे। हम भी तो ये चाह रहे हैं, भाई सामने वाला क्वेश्चन पूछा भाई मेरी शादी कब होगी, अब हम कार्ड से बोल रहे हैं बता भाई इसकी शादी कब होगी, तो उसको ऑर्डर दे रहे हैं ना भाई, या रिक्वेस्ट कर रहे हैं, एक ही बात है। अब वो रिक्वेस्ट या ऑर्डर कब मानेगा कार्ड आपकी? जिसने अपने कार्ड से अपना कनेक्शन ही नहीं जोड़ा, वो चीज कैसे मिल जाएगी उसको? अब भाई भगवान से मांगते हो, पहले भगवान से कनेक्शन तो जोड़ोगे, तभी तो भगवान सुनेगा तुम्हारी। अब भगवान के दरबार कभी गए नहीं, भगवान से कभी कनेक्शन लगाया नहीं, और चाहते हो कि भगवान आपकी आवाज सुन ले, क्यों सुन लेगा? है ना। तो कनेक्शन होना चाहिए ना। अब आपका हमारा कनेक्शन किसने जोड़ा? जूम ने जोड़ा ना, जूम की वजह से हम जुड़े हुए हैं। अब जूम में हटा दूं तो मैं अपनी बात आप तक कैसे पहुंचाऊंगा? है ना? तो कैसे इन कार्ड से कम्युनिकेट करना, कैसे अपना कनेक्शन, अपना ऑरा का कनेक्शन इन कार्ड से जोड़ना। जितने जुड़ जाएगा कार्ड अपने आप बोलेगा, कुछ मेहनत नहीं करनी, कार्ड अपने आप बोलेगा भाई ये आंसर है। कार्ड बातें करेगा आपसे। भाई मजाक नहीं है, आपको लग रहा है अरे सर सपने तो नहीं दिखा रहे, अरे भाई होता है, होता है। ठीक है। तो क्या लिखा? इट इज इजियर टू हियर द वॉइस ऑफ द कार्ड इफ इफ द माइंड इज क्लियर वाइल शफलिंग। मतलब आपका मन शांत है, क्रिस्टल क्लियर है, बिलीफ सिस्टम है आपका, आपके क्लाइंट का, आप में, और आपका इन ऑकल्ट साइंस में। तो कार्ड बोलेगा आपने, हम जो मांगोगे को बताएगा। द रीडर इन कोरेंट सेट फर्स्ट फर्स्ट क्लियर द देयर माइंड। अब रीडर कौन है? जो टैरो कार्ड कर रहा है। कोरेंट कौन है? जो प्रश्न पूछ रहा है। तो जब रीडर और कोरेंट, प्रश्न पूछने वाला, प्रश्न का आंसर देने वाला, जब क्लियर है बिल्कुल, मतलब कोई शक नहीं है साइंस में, गुरुओं में, इस विद्या में, ईश्वर में, तब ऐसा क्लियर आंसर आता है कि आप भी, कभी कभी लगता है हमें यार, यार मैंने कैसे बताया, है ना। अब मुझे तो नहीं लगता, अब तो इतना टाइम हो गया, लेकिन बच्चे जो नए नए सीख के जाते हैं ना, जैसे अभी नया बैच खत्म हुआ है 4-5 दिन पहले, वो बच्चों के फोन आते हैं, सर रीडिंग कैसे हो रही है सर, इतनी अच्छी अच्छी रीडिंग जा रही है सर। सर कहाँ से आ रही है रीडिंग? मैं कहता हूँ रीडिंग से मतलब है, ये बताऊं कहाँ से आ रही है, इससे क्या लेने देना रहेगा, आ रही है ना, ठीक, हाँ सर बहुत बढ़िया आ रही है। और जब हम सोचते हैं बाद में कॉन्शियस माइंड से कि हमने, सामने वाले ने क्वेश्चन पूछा, हमने कार्ड निकाल ले, इन कार्ड से हमने उस टाइम बता दिया। अब बाद में क्लाइंट के जाने के बाद हम जब देखते हैं ना कॉन्शियस माइंड से कि यार ये कार्ड निकले थे, इस क्वेश्चन का आंसर मैंने इन कार्ड से कैसे दे दिया, मैंने ये बात कैसे बोल दी, उसको भी नहीं पता होता। ठीक है। तो क्या मतलब है? रीडिंग में कॉन्शियस माइंड नहीं लगता। आप सब परेशान हो जाएंगे यार, आज रात को नींद नहीं आने वाली। फिर रीडिंग आती कहां से है? क्वेश्चन, हमारा जो कॉन्शियस माइंड है वो लग ही नहीं रहा। और जिसने रीडिंग के अंदर कॉन्शियस माइंड या दिल या दिमाग लगा लिया, वो फेल है, वो फेल है। अभी तो हमारे 10-12 हजार बच्चे पढ़ा चुका टैरो के, हाँ सारे एंजॉय कर रहे हैं, सब पैसा कमा रहे हैं, सेटिस्फाई है अपनी जिंदगी में। जिसने काम करना चाहे वो काम भी कर रहा है। ठीक, सब खुश है। क्यों है? क्यों? उसके उनके कंसेप्ट क्लियर कर दिए मैंने। बाकी तो लर्निंग है, जिंदगी भर लर्निंग करते रहना, है ना।
तो ये मतलब लास्ट, व्हेन वन इज रिलैक्स्ड एनर्जी टेंड टू फ्लो क्विकली। जब आप रिलैक्स होते हैं ना तो एनर्जी का फ्लो बढ़ जाता है, आपके चक्रास बैलेंस हो जाते हैं। और जब जब आपके चक्रास बैलेंस रहेंगे, एनर्जी का फ्लो बढ़ेगा, तो आपको रीडिंग ऐसे दिखाई देगी जैसे सामने शब्द लिखे होंगे। ठीक है, तो ये थोड़ी सी गाइडलाइन थी, गाइडलाइन और भी दूंगा आगे, लेकिन अभी फ्री क्लास में इतना ही बचा लो, वही काफी है सभी का। ठीक है, तो और ये मतलब जो नेक्स्ट बैच मेरा शुरू होगा दिवाली के बाद, इसमें कुछ चीजें मैंने ऐड की हैं जो अब से पहले मैंने नहीं पढ़ाई हैं, या स्लाइड ऐड नहीं किया। जैसे ये मैंने कुछ स्लाइड ऐड किया ना, ये इस तरह की, जैसे इनके मीनिंग्स क्या है, ये मैं पहले बताया था, लेकिन अब लिटरेचर भी थोड़ा सा बना रहा हूँ उसके लिए मैं। तो जैसे अभी पुराने बच्चे भी वेबिनार में आते हैं कि सर आपने तो हमें ये दिया ही नहीं। मैं कहा बेटा ये नई पीपीटी में डेवलप कर रहा हूँ, थोड़ा सा वो गूढ़ ज्ञान डाल रहा हूँ। ठीक है, तो आपको फायदा ये रहने वाला है, पहले ही इतना कुछ है मेरे पास देने के लिए, लेकिन और कुछ रिसर्च करता रहता हूँ, तो और कुछ भी आपको मिलने वाला है। ठीक है, तो जिसने लेना है भाई तैयार हो जाइए, सीखना है सीरियसली। बाकी तो ठीक है सर, जिंदगी है चलती रहेगी। हाँ जी। अब जैसे इस कार्ड में कॉमन चीज क्या है, कोई बताएगा? इन कार्ड में कॉमन चीज क्या है, कोई लिखिए चैट बॉक्स में। ठीक बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया लिख रहे हैं। जिसने लिखा ठीक लिखा है अभी तक। येलो गलत है संजीव, येलो तो हर कार्ड में नहीं है ना। मिरर, ठीक है, लिखिए, सभी लिखिए, पार्टिसिपेट कीजिए बेसिकली। देखिए, जिस सेशन जितना इंटरेक्टिव होगा उतना आपको सीखने को मिलता है। बहुत बढ़िया, सबने सही बात बोली है, मतलब काफी लोगों ने सही बात बोली है, कुछ ने थोड़ा सा अलग हटके बोला। सभी के अंदर लॉयन जो है वो कॉमन है, आप देखिए ये लॉयन है। ठीक है, यहाँ पर अब आपको शायद पता नहीं है ना, इसलिए थोड़ा सा हो सकता है आपको नहीं पता, ये भी लॉयन है, क्योंकि आपको सिंबल का अंदाजा नहीं है। ये भी लॉयन है, तो यहाँ पर ये लॉयन का आ गया। यहाँ पर ये पीछे लॉयन बना हुआ है, और यहाँ पर ये भी देखिए, ये भी लॉयन है, और यहाँ पर ये पीछे लॉयन बना हुआ है। ठीक है, और भी चीजें हैं इसमें, बड़ी सारी चीजें, मतलब एक चीज से मैं डिकोड करने की कोशिश कर रहा हूँ। अब हर कार्ड के अंदर कुछ ना कुछ है ना, और भी प्रेडिक्शन निकल कर आती हैं, लेकिन अगर यहाँ पर लॉयन ही दिख जाए, तो लॉयन का मतलब क्या है? लॉयन किसको रिप्रेजेंट करता है भाई? लॉयन मतलब है सिग्निफाइंग वन ऑफ द फोर फिक्स्ड साइन ऑफ द जोडिएक। अब आपको थोड़ा सा जोडिएक साइन पता होना चाहिए। हमारे जो 12 जोडिएक साइन है, एरी साइन से लेकर पाइसी साइन तक, उसमें एक लियो साइन आता है, वो फिक्स्ड एलिमेंट का राशि है। फिक्स्ड एलिमेंट, इनके बारे में थोड़ा बताऊंगा मैं। फिक्स्ड एलिमेंट की राशि क्या देती है? स्टेबिलिटी, लाइफ के अंदर स्ट्रेंथ, करेज, है ना। तो लॉयन किस किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? स्ट्रेंथ, है ना, शेर है भाई, तो क्या है? स्ट्रेंथ है अगले अंदर, करेज, साहस, है ना, रॉयल्टी, रॉयल, है ना, राजा है भाई, और प्रोटेक्शन, है ना, पावर है उसके पास, पोजीशन है उसके पास। तो इन सबको रिप्रेजेंट करता है एक बार। तो मान लीजिए किसी ने पूछ लिया कि भाई देखना क्या, मैं गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा हूं, क्या चांसेस हैं, क्या मैं गवर्नमेंट जॉब लगने के चांसेस हैं क्या? अब मान लीजिए इनमें से कोई भी कार्ड आ जाए, कोई भी कार्ड आ जाए इनमें से, और यहां पर आपको लॉयन ही नजर आए। लॉयन मतलब लियो साइन, लियो साइन का लॉर्ड कौन होता है? सन। सन इज व्हाट? सन इज किंग। हमारे जो ग्रह हैं, उनमें ग्रहों का राजा किसको बोला गया है? सूर्य को बोला गया है। सूर्य ही सरकार, राजा, गवर्नमेंट, है ना। तो इसका मतलब क्या? सामने वाला क्या पूछ रहा है? गवर्नमेंट से सपोर्ट मिलेगा क्या, गवर्नमेंट की जॉब मिलेगी क्या? तो हम क्या बोलेंगे? लग जाएगी, लग जाएगी। See?
किसी ने पूछा कि भाई मेरे पास दो ऑप्शन आ रखी हैं। एक ऑप्शन है कि मैं मार्केटिंग, सेल्स एंड मार्केटिंग में जाऊं, या दूसरी ऑप्शन मेरे पास आई है कि मैं एडमिनिस्ट्रेशन में जाऊं। मेरे पास दो ऑप्शन आ रखी है। अब प्लीज आप टैरो कार्ड से बात पूछने आए, उसने पैसे दिए कि भाई थोड़ा मेरे को गाइड करो कि भाई टैरो कार्ड मेरे बारे में क्या बता रहे हैं, मुझे कौन सी फील्ड सूट करती है, मैं किस चीज के लिए बनाऊं, है ना। तो यहाँ पर मान लीजिए कोई भी इनमें से कार्ड निकल कर आया, और इनमें से जैसे ही कार्ड निकल कर आया आपको लॉयन ही दिखा। अभी कब दिखेगा, ये कोर्स में सीखेंगे क्या दिखता है तो क्या बोलना है। तो लाइन दिख गया आपको। लाइन मतलब सरकार, सरकार मतलब राजा, राजा मतलब एडमिनिस्ट्रेशन। राजा क्या करता है, राजा खुद सारा काम करता है, रूल्स रेगुलेशन बनाता है। यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट जो है वो देखता है, बाकी तो काम करते हैं कर्मचारी। तो हम क्या बोलेंगे इस केस में कि जा बेटा तू एडमिन फील्ड में दी बैठ करेगा। ठीक है, इस तरह की चीजें। तो ये इस तरह की चीजें की प्रेडिक्शन निकल कर आती है। ठीक है, ये बन, तो इस तरह से चीजें। तो लॉयन क्या होता है, स्ट्रांग है, स्टबर्न है ना। राजा क्या होता है, अड़ियल है। अब किसी ने पूछ लिया कि मेरा होने वाला कैसा होगा, या मेरी होने वाली कैसी होगी, कैसी मिलेगी, कैसी मिलेगी। मान लीजिए यहाँ पर निकाला आपने, यहाँ पर फिर लॉयन दिखा आपको, भाई शेर होगी। शेर मतलब राजा अकेला चलता है, सपोर्ट नहीं लेता किसी का, ऑर्थोडॉक्स है, रिजिडिटी है, ईगो है, प्राइड है ना। तो ये सारी चीजें होंगी तुम्हारे लाइफ पार्टनर में, सिंपल। इसमें क्या कोई रॉकेट साइंस थोड़ी ना है। तो समझना है चीजों को, बस चीजों को कैसे डिकोड करना। तो एक ही चीज के मीनिंग्स हैं कि यहाँ पर कैट नजर आ रही है, यहाँ पर ये लिजार्ड नजर आई, इसका फेस उस तरफ है ना, बालों का कलर रेड है, यहाँ पर एक कपड़ा पहना हुआ है, दोनों मैजिकल वॉन्स है, ये है, एलिमेंट है। इन सबके मीनिंग्स हैं कुछ, सीखने वाले हैं ये सब चीजें। तो इस तरह से इन कार्ड को डिकोड किया जाता है। ठीक है, चलिए अब कुछ आप में से कोई क्वेश्चन पूछना चाहता है सिर्फ लर्निंग पर्पज से, अभी अपने लिए कोई पर्सनल क्वेश्चन नहीं करें प्लीज। लर्निंग पर्पज है, सीख लो यार। देखिए दो तरह के लोग होते हैं, एक तो होते हैं हाथ ऐसे रहे हमेशा, है ना, एक होता है हाथ ऐसे। तो ऐसे रखो पहले, लर्निंग लो, सीखो, और फिर इस लायक बनो कि आप देने वाले हो जाए। तो ऐसा हाथ अच्छा होता है ना देने वाला। तो कब तक प्रोडिक्शन ले दे, मेरी कर दे भाई, मेरा टैरो कार्ड कर दे, मेरे भाई का कर दे, मेरी बीवी का कर दे, मेरे बच्चों का कर दे। अरे यार अपने आप आ जाओ। ठीक है, अब देखिए मेरे से अगर आप प्रिडिक्शन कराते हो तो 11,000 रुपये मेरा चार्ज है कंसल्टेशन का, वन टाइम। और 11,000 में तो मैं सिखा भी रहा हूँ। तो बेटर क्या है, सीख लो। खुद का ही भला करोगे, दुनिया का भला करोगे, और दो दो पैसे कमाओगे घर बैठ। ठीक। हाँ जी बोलो प्रीति, क्या पूछना है। अब आप कल जिस ग्रुप में है उस ग्रुप में पेमेंट डिटेल मिल जाएगी आपको, तो आपने 2100 देकर रजिस्ट्रेशन करा लेना। बाकी नहीं करना होगा तो पैसे वापसी हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। हाँ जी बोलो प्रीति बोलो। कुछ मैं चैट बॉक्स में से भी लेता रहूंगा। किसी ने पूछा है, अभी किसी ने क्या पूछा है, शफलिंग के बारे में क्यों पूछा है, कि शफलिंग कैसे की जाती है, शायद ये पूछा है। एक मिनट, हाउ टू शफलिंग, ओके ठीक है। हाँ मतलब शफलिंग कैसे करनी, कैसे की जाती है। अरे भैया शफलिंग का टैरो कार्ड की प्रिडिक्शन से कोई लेने देना नहीं है। आपको जैसे आती है वैसे कर लो। ठीक है, पर लेकिन हाँ टैरो कार्ड जो करता है ना, फटाफट शफलिंग करता है, स्प्रेड करता है, तो देखने में अच्छा लगता है। ऐसा नहीं है कि वो शफलिंग बहुत अच्छी कर रहा है तो उसकी प्रिडिक्शन भी अच्छी हुई, ऐसा कुछ नहीं है। प्रिडिक्शन में शफलिंग का कोई लेना देना नहीं कि आप शफलिंग कैसे कर रहे हो। शफलिंग की जाती है। ठीक है, कोई बताएगा शफलिंग क्यों की जाती है, एनीबॉडी। चैट बॉक्स में नाम लिखो, कोई बताना चाहता है तो प्लीज, कि शफलिंग क्यों करते हैं। यही नहीं पता शफलिंग क्यों करते हैं। एनर्जी हटाने के लिए। अरे भाई खुशी ने बोला सर एनर्जी हटाने के लिए, खुशी हटाने मिनट का इधर, कौन सी एनर्जी हटानी होती है। हेलो। हेलो। हाँ बोलो, बोलो। हेलो। हाँ बोलिए बोलिए। आवाज आ रहा है सर? हाँ बोलो। नहीं खुश वो वही पूछ रहे थे कि एक कार्ड में प्रश्न कैसे। खुशी को अनम्यूट किया था, एक मिनट रुको। खुशी आप अनम्यूट करो बेटा, तुमने लिखा है कि एनर्जी को हटाने के लिए, कौन सी एनर्जी हटानी। सर पास्ट की एनर्जी को। बाहर की एनर्जी को हटाना है।
हाँ, पास्ट की एनर्जी को, जैसे किसी की पहली रीडिंग कर ली है तो उसकी एनर्जी हटाने के लिए। अच्छा, यस सर। ये किसने सिखाया कि पास की रीडिंग की एनर्जी उस कार्ड में चली जाती है, घुस जाती है? पता नहीं, लेकिन पता चला है जैसे हमको और यही तो पहले बात है। सीखा था उसमें बताया। यारो सीख भी लिया, और कितना गलत सिखाया तुम्हें कि पास की एनर्जी उस कार्ड में घुस जाती है। ठीक है, कार्ड में कोई एनर्जी नहीं घुसती बेटा, क्योंकि जिससे सीखा उसको भी नहीं पता कि शफलिंग क्यों करती है। पूछ के आना उनसे, फिर मेरे को व्हाट्सएप करना कि भाई एक और गुरुजी हैं, उन्होंने बताया कि ऐसा कुछ भी नहीं होता। शफलिंग का लॉजिक है क्यों की जाती है। ठीक है, एनर्जी से कनेक्ट होने के लिए, किसने लिखा है एनर्जी से कनेक्ट होने के लिए? तो एनर्जी से कनेक्ट होने के लिए शफलिंग की जरूरत नहीं है। अगर हमें सिर्फ कार्ड से कनेक्ट करना है अपने आप को, तो शफलिंग उसके लिए नहीं की जाती। ये भी आंसर गलत है। अब ये बेसिक बेसिक क्वेश्चन ही नहीं पता होंगे तभी तो कंफ्यूज रहोगे, तभी जिंदगी भर कंफ्यूज घूमते रहोगे, कार्ड लेके घूमते रहोगे बस मार्केट में। है ना? इसके पीछे, हर चीज के पीछे लॉजिक है, साइंटिफिक लॉजिक है। ठीक है, हम ये कह सकते हैं कि भाई शफलिंग कर रहे हैं, कार्ड को शफल कर रहे हैं, मतलब कार्ड को बांट रहे हैं, ये तो कह सकते हैं। जैसे प्लेइंग कार्ड खेलते हैं हम, उसमें तो कार्ड की शफलिंग करते हैं, नहीं करते? हम क्यों करते हैं? अभी कार्ड मिक्स हो जाए, कार्ड लगे ना रहे एक जैसे, बस। ये तो मतलब है, लेकिन और भी बड़े मतलब है इसके। ठीक, चलिए। हाँ बोलो, आप बोलो प्रीति, प्रीति आप बोले प्लीज। हाँ क्या सर, बोल प्रणाम। बारे में, क्या बोलो, बोलो कुछ भाई। हाँ, कह रहे थे सर कि कार्ड कितना रीडिंग में निकालना चाहिए, एक या तीन? सब लोग बोलते हैं 3 कार्ड रीडिंग में निकालना। ओके ठीक है। मैं सबके हैंड डाउन कर रहा हूँ एक बार। आप में से कोई टैरो का रीडर है या सीकर आया है तो इस क्वेश्चन का आंसर प्लीज आप देना चाहेंगे? देखिए, यहाँ सीखने के लिए बैठे हैं, कभी ये मत सोचना मेरी बेइज्जती हो जाएगी, मैं गलत बताऊंगा। अगर जब सीखना होता है ना, तो भिखारी की तरह ऐसे आना पड़ता है, हम भी ऐसे ही बैठते थे पहले, तभी इतना ज्ञान ले पाए। जिसने कोई पढ़ा हो, सुना हो, कोर्स किया हो कहीं से, बताइए कि क्वेश्चन किसी का आंसर देना है तो कितने कार्ड निकाले, जैसे इस बच्ची ने पूछा है, प्रीति ने पूछा है। हाँ, तन्नू जी आंसर देना चाहेंगे। जिसने मेरे से पढ़ा है वो आंसर हैंड रेज ना करे बस, बाकी कोई कहीं और से पढ़कर आया तो वो प्लीज आंसर दे। हाँ जी, बताइए तन्नू। हाँ जी, नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर, यस और नो के आंसर के लिए 1 कार्ड, और अगर कोई अपना फ्यूचर पूछता है कि कैसा रहेगा, उसके लिए हम 3 कार्ड निकालेंगे। अच्छा, फ्यूचर के लिए 3 कार्ड है और यस और नो के लिए 1 कार्ड है। फ्यूचर कैसा रहेगा मेरा आगे, उसके लिए 3 कार्ड, और यस और नो के लिए ओनली 1 कार्ड। यस। अच्छा, चलो मैं अगर ये पूछता हूं कि भाई, कोई भी क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि भाई मेरी जॉब कब लगेगी, तो उसके लिए मैं कितने कार्ड निकालूंगा? सर, इसके लिए ओनली 1। अच्छा, एक कार्ड से रीडिंग कर दोगे? सबसे पहले ये मिथ हटा दीजिए कि किसी क्वेश्चन के लिए, पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए, चाहे वो यस और नो का आंसर देना है, चाहे वो हमें फ्यूचर बताना है, चाहे पास्ट बताना है, कि कितने कार्ड यूज होते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ये कोई फिक्स फॉर्मूला नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, किसी भी क्वेश्चन का आंसर आप सिर्फ एक कार्ड से नहीं दे सकते, जब तक कि आपको कम से कम 5 7 साल 10 साल का एक्सपीरियंस नहीं हो। भाई हमें रिजल्ट निकालना है ना। तो कभी आपने देखा कोई मैच होता हुआ कि वो एक ही मैच हुआ उसमें हार जीत हो गया? है ना, राउंड चलते हैं ना, जैसे बॉक्सिंग है राउंड चलते हैं, हॉकी है राउंड चलता है ना, क्रिकेट है कि भाई सीरीज हो रही है तो 3 मैच की सीरीज, 5 मैच की सीरीज होती है। तो एक कार्ड से रीडिंग करना मतलब, फिर तो आपके ऊपर ना वो साक्षात ईश्वर की पूरी पूरी कृपा है जो एक ही कार्ड से बता दिया। तो एक कार्ड से रीडिंग नहीं होती, गलत आंसर है। ठीक है। दूसरा, किसी भी क्वेश्चन का आंसर देने के लिए कोई फिक्स्ड नंबर ऑफ कार्ड नहीं है।
मैं आपको 2 कार्ड से लेकर 36 कार्ड को कैसे यूज करके प्रिडिक्शन करना, 36 कार्ड, 2 कार्ड से लेकर 2 कार्ड, 3 कार्ड, 4 कार्ड, 5 कार्ड, 6 कार्ड, 12 कार्ड, 24 कार्ड, 36 कार्ड, इन सब का यूज करके कैसे प्रिडिक्शन करनी है, ये सिखाऊंगा। फिर आपकी मर्जी है, आप जितने मर्जी पैटर्न बनाते रहना। तो ये भी आंसर गलत है। ठीक है, चलिए। और कोई? प्रीति, आपका आंसर हो गया। तो ये कोई फॉर्मूला नहीं है कि हमें 1 कार्ड का यूज करना है, 2 का करना है, ये सिखाया जाता है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किसी भी प्रिडिक्शन में कितने कार्ड यूज करते हैं क्वेश्चन आंसर देने के लिए। ठीक है, हम मोस्टली 12 कार्ड यूज करते हैं, जो अच्छा। मैं सिखाता हूँ आप 12 कार्ड यूज करेंगे हम हर क्वेश्चन में। बताओ, हमको कैसे डिकोड करना सीखें। हाँ जी, राजू जी बोलिए। अभी जो निम्नोलॉजी के लिए बच्चे आए हैं, बस 5 मिनट का सेशन लेकर क्वेश्चन आंसर, फिर हमारा जो हेलो। नेक्स्ट है सोशल निम्नोलॉजी, उसको हम शुरू करने वाले हैं। ठीक है, तो 5 मिनट का सेशन होगा। हेलो। हाँ जी, बोलिए। जय कृष्णा सर। जय श्री कृष्ण। सर मैंने किसी से सुना था कि जैसे टैरो कार्ड ऑपरेशन करते हैं किसी का ब्लैक हाँ। मैजिक आ जाता है। मैं हाँ हाँ, तो वो मैं कहते तुम्हें हैं कहीं कि से काला नीला पीला नजर आ रहा हूँ क्या? मेरे हाथ पैर ठीक है, मेरा दिमाग काम कर रहा है, मैं तांत्रिक कहीं से लग रहा हूँ आपको? नहीं नहीं, कहते हैं ब्लैक मैजिक का कार्ड आ जाता है जैसे उसको ब्लैक मैजिक है। नहीं नहीं, मतलब क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि क्या हम ब्लैक मैजिक पकड़ पाएंगे टैरो कार्ड से, या करते नहीं करते हाँ टैरो हाँ कार्ड हाँ, हमारे जैसे ऊपर ब्लैक जैसे मैजिक हो जाता है? नहीं नहीं, जैसे को प्रिडिक्शन करने आता है, करवाने आता है, तो कोई उसके ऊपर ब्लैक कोई मैजिक हमसे हो। प्रेडिक्शन करवाने आया टैरो कार्ड से, तो हमारे ऊपर ब्लैक मैजिक हो जाता है, आप ये कहना चाह नहीं रहे नहीं हैं? नहीं, उसके उसके ऊपर ब्लैक मैजिक हो। अच्छा, उसके ऊपर अगर ब्लैक मैजिक है तो हमारे ऊपर आ जाएगा, हाँ हाँ। वो हमारे नहीं ऊपर आ नहीं, जाएगा। हमारा हाथ, वो कहते हैं कि फिर मैंने नहाया धोया, फिर मैंने हनुमान हे चालीसा पढ़ा, मेरे भगवान, को आवाजें सुनाई देने लगी। हे भगवान, यार ये कहाँ से आते हैं लोग यार? ये देखिए, सभी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, जब कोई ऐसा मिले ना इंसान, तो मेरे को कॉन्फ्रेंस पे ले लिया करो। ठीक है, बल्कि उन्होंने और सीख रखा यदि कोई कहीं ऐसा से। इंसान फूल फजूल वो बातें करे, नाम हाँ, नाम ही लूंगा, किसी ऐप पे वो काम भी कर रहे हैं। अरे वही ठीक है भाई, काम तो दुनिया कर रही है यार, हाँ जी हाँ है जी। ना? इसका हाँ जी। मतलब थे ना, कुछ भी कहेंगे मान लेंगे हम। मैं हम्म पूछूंगा हम्म ना भाई, हम्म। कहाँ लिखा है, कौन सी साइंस है, क्या लॉजिक है इसके पीछे, कि उसका भूत हमारे अंदर आ जाएगा? हाँ, कह रहे और मुझे फिर टैरो नहाना करने से पड़ा, ही आएगा क्या? मैंने हनुमान मतलब चालीसा बाकी पढ़ा। और ज्योतिष करते हैं, वास्तु करते हैं, न्यूमरोलॉजी करते हैं, पामिस्ट्री करते हैं, लाल किताब करते हैं, फेस रीडिंग करते हैं, हीलिंग करते हैं, उनसे भूत प्रेत हमारे अंदर नहीं आएंगे दूसरे का, लेकिन टैरो करने से उसका हम्म। भूत हमारे अंदर घुस जाएगा। वाह। अब बताओ। तो इसलिए मैंने मैंने ना कुछ अपनी गुड़िया को सिखाना था, तो इसलिए मैं पूछ रहा था ये प्रश्न ना आपसे। कुछ भी नहीं होता भाई, कुछ नहीं ठीक होता, है। कुछ नहीं होता। ओके, आपके थैंक यू सामने सर। 15 साल से काम कर रहे हैं, हजारों बच्चे पढ़ा चुके, है ना, 10,000 से हाँ ऊपर जी हाँ बच्चे, जी। 5,000 बच्चे पढ़ा चुका। खुद भी काम करता हूँ, सारे ओपन साइंस का पढ़ाता हूँ, पढ़ता हूँ, 70 70 बिल्कुल, मैं प्लस आपकी कोर्स सारी वीडियो कराता हूँ देखता हूँ, आपके यूट्यूब पे सारी सामने। वीडियो देखता हूँ मैं आपकी। बस, तो फिर हाँ जी हाँ जी। तो कुछ नहीं होने ठीक वाला, है, ये सब थैंक यू बेकार की। सर। ठीक है, ओके। चलो। हाँ जी, अर्पणा जी। अर्पणा जी कहाँ चली गई? खुशबू जी बताइए। अर्पणा जी, आपका हैंड डाउन हो गया, दोबारा से पूछना है तो दोबारा से हैंड रेज कर लीजिए। सर मेरा क्वेरी, मैंने आपको मैसेज भी किया था जस्ट अभी। सर मेरा हम्म। क्वेरी है, जैसे आपने लॉयन का बताया, तो इसमें सपोज कि जो कैरेक्टर है वो पॉजिटिव ट्रेड्स दिखाता है, मतलब जैसे अथॉरिटी है, बट अगर हमें इंट्यूशन वैसी नहीं आती तो उसमें हम कैसे डिकोड करेंगे? उसमें कैसे डिकोड करेंगे? तो यही तो कोर्स में सीखना है, और सीखना क्या है? यस सर। यही तो कोर्स में सीखना है। सबसे पहली बात, एक मिथ और मिटा दो, सब सभी का मिटा देता हूँ। गांठ बांध लेना, और ये जो कह रहा हूँ पत्थर की लकीर है। और ये मैं नहीं बोल रहा, ये मेरे गुरु बोल रहे हैं, या कृष्णा जी बोलते होते हैं जब मैं पढ़ा रहा होता हूँ। ये जो कार्ड है, ये रीडिंग नहीं देते हैं। ये कार्ड, मैंने क्या बोला? ये कार्ड रीडिंग नहीं देते हैं। और आप कार्ड में प्रेडिक्शन ढूंढ रहे हो। अच्छा, ये बात बताओ, आपको मैं पढ़ा रहा हूँ या जूम पढ़ा रहा सर आप जूम के थ्रू है? पढ़ा रहे आप हैं। क्या बोलेंगे? मतलब आज अगर जूम और मैं बातें करें आपसे, और जूम
बातें करने लगे और वो बोले सर आप ही ना पढ़ाते, पढ़ाता तो मैं हूं। तो आपको कौन पढ़ा रहा है, जूम पढ़ा रहा है, मैं पढ़ा रहा नहीं सर, आप ही पढ़ा रहे हो। हूँ? जिसको ये समझ में आ गया उसको टैरो का रीडिंग आ जाएगी। यही तो मजा है टैरो कार्ड। टैरो कार्ड प्रिडिक्शन नहीं देते, प्रिडिक्शन आपके अंदर से आती है। ठीक है, बाकी सेंटेंस को मैं क्लास में पूरा समझ जी सको तो सर। समझ। ठीक है, नहीं सर, समझ गई, मतलब इंट्यूशन को ही बस। फॉलो करना है। नहीं ऐसा नहीं है, कार्ड को ही फॉलो करना है। मतलब कार्ड, मतलब इंट्यूशन एंड कार्ड अगर बोथ इंट्यूशन को ही फॉलो नीड्स करना है टू पूरा, बी। तो फिर कार्ड की जरूरत ही क्या है। ठीक है, जी अगर सर। इंट्यूशन से ही करना है तो फिर कार्ड की जरूरत नहीं है। और जब कार्ड से करनी है तो इंट्यूशन की जरूरत नहीं है। तो समझ लेना, ध्यान से सोचोगे समझोगे ना, आंसर मिल जाएगा। मेरी बातें याद रख लेना, मेडिटेशन में बैठना, अपने आप आंसर मिल जाएगा इस बात का। ठीक। जी जी सर, थैंक यू सर। अब देखिए, ये जब तक बेसिक बेसिक क्वेश्चन क्लियर नहीं होंगे ना आपको, तो काम ही नहीं कर पाओगे। फिर वो डर डर के काम करोगे, कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, अपने अंदर से गिलानी होगी कि मैं गलत कर रही हूँ। लेकिन ठीक है, पैसा कमा रहा है इंसान, वो अलग बात है, हम उसके खिलाफ नहीं है। हाँ वैशाली जी बताइए, जल्दी जल्दी क्वेश्चन पूछ लीजिए, फिर हमें अपना न्यूमरोलॉजी का स्टार्ट करना है। हेलो सर। क्या मतलब अभी ये जो टैरो कार्ड के बारे में आप बता रहे हैं, तो क्या मतलब हमारे जैसे घर में रहने वाले भी कर सकते हैं क्या? मुझे तो हार्ड लग रहा है बहुत। अब इसमें क्या हार्ड था क्योंकि वो आपने? जो कार्ड जो पढ़ना है, तो उसमें तो बहुत सारे मतलब हजारों मतलब निकलते हैं, तो फिर किस हाँ तो तरह से? हजारों मतलब निकलते हैं। अरे भाई, पहली बार जब खाना बनाया था, जब पहली बार किचन में गए थे, कभी सोचा था इतने सारे खाना बना पाएंगे आप? नहीं मसालों के नाम भी याद नहीं थे नहीं आपको? जब कभी अपनी कॉलेज लाइफ में होंगे या एक यंग एज में होंगे, कभी सोचा था आप इतनी बड़ी फैमिली को चला पाएंगे, इतनी सारी नहीं चीजों को मैनेज कर पाएंगे? कर लिया ना, नहीं। सारी चीज हो गई ना अपने आप। हाँ, खाना तो मैं। मैंने पहले दिन बोल दिया था कि आप छोड़ दो, ये आपके ऊपर डिपेंड नहीं करता, आप सरेंडर कर दो हमें, सिखाने अच्छा। का काम हमारा है। ठीक है, अगर आप में इतनी क्षमता होती तो आप सीख ना लेते अपने आप। बराबर। तो आपका काम है फीस देकर हमारे सामने बैठने का, बस। ओके 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 और ओके। ब्लाइंडली मुझे फॉलो करने का। अच्छा। बाकी काम मेरा है। अगर मेरा काम भी आप करोगे तो फिर मैं क्या करूंगा बैठ के, ओके ओके है ना? आप आ जाइए, सीख जाएंगे। हर बच्चा पहली क्लास में आता है ना, यही बोलता है सर बड़ा मुश्किल है, क्या क्या मैं कर पाऊंगा, सर मैं क्या कर पाऊंगी, मेरा तो दिमाग ही नहीं चलता, सर मुझे तो नहीं इंग्लिश का ए फॉर एप्पल भी नहीं आता, है ना सर मैं तो हाउस वाइफ हूँ। अरे भाई, एक्सक्यूज देना है तो बहुत सारे एक्सक्यूज है सबके पास, है ना? नहीं, मैंने करने क्या तो। बोला? सिंपल। और मैंने ये भी बताया था, जितने आप मैच्योर होंगे, जितनी आपकी उम्र बढ़ती चली जाएगी, उतने ही अच्छे कंसल्टेंट आप बनते चले जाएंगे। ठीक है, अगर आपने, मैंने कल कल भी ये बात बताई थी ना, कि जो लोग अपनी फैमिली को यहां तक लेकर आ गए हैं, है ना, घर गृहस्थी चलाकर, वो लेडी आसमान से चांद तोड़ के ला सकती है, तारे तोड़ के ला सकती है। टैरो तो बच्चों वाला चीज है। ओके सर, थैंक यू। ठीक है, तो आप लोगों ने ना खुद ही अपने आप को इतना अंडर एस्टिमेट कर लिया है कि अब वो आपकी गलती नहीं है, ये हमारी गलती है। क्योंकि हमने ना आज तक तुम्हें उभरने नहीं दिया। हमें ये लगा कि माँ है, बहन है, बेटी है ना, ये बड़ी नाजुक है, क्या करेगी, तू घर में रह, तू चूल्हा चुका कर, तू बस ये कर वो कर। हमने तुम्हें एक्सप्लोर करने का मौका ही नहीं दिया। ये गलती बहुत हमारी है, मैं तुम्हारी गलती नहीं माना, हमारी गलती, मेल मेल की गलती। ठीक है। ज्यादा करते हैं, बराबर है। हाँ, तो पहचानो अपनी शक्ति को, तुम शक्ति हो भाई। शिव भी तुम्हारे कारण शिव है, वरना शव है वो, है ना? वो शव और शिव में शक्ति का फर्क है बस, और शक्ति तुम हो। ओके। सब कुछ तो तुम्हारे पास है। लक्ष्मी तुम, दुर्गा तुम, विद्या तुम, लक्ष्मी तुम, हमारे पास क्या है? और तुम अपने आप को इतना मतलब अंडर एस्टिमेट करके बैठे हो भाई। अपनी शक्ति को पहचानो। नहीं, बहुत सारे कोर्स किए पर हुआ नहीं कुछ, इसीलिए और मैं वो अभी। ठीक है मैडम, अब मैं क्या कह सकता हूँ इसमें?
हम हमारे से जुड़ोगे तो कुछ ना कुछ तो बन ही जाओगे, हमारे ऊपर स्पेशल ओके। कृष्ण की कृपा डायरेक्ट आती है। थैंक ठीक यू, है। थैंक हाँ जी, अल्पना बोलो, फटाफट बोलो, दो क्वेश्चन आंसर देकर फिर हम अपना निमोलॉजी शुरू करते हैं। हाँ जी, बताइए। जय श्री कृष्णा। जी, मैं ये सबको ये बोलना चाह रही हूँ कि सर की स्टूडेंट हूँ, मैं सीख चुकी। पहले मैं भी ऐसे ही डरती थी कि अरे कैसे करूंगी क्या, पर अब बहुत अच्छे क्लाइंट भी मिलते हैं और अच्छे से डिकोड भी कर सकते हैं कार्ड्स को। और जब तक मैं क्लास चल रही थी तभी मेरे पास क्लाइंट आने लगे थे। सर को भी बोला था मैंने कि मेरे पास इतनी फीस आ गई है तो क्या मैं रिटर्न कर दूं उनको, तो बोले नहीं, आप सब कर सकते हो। तो फिर अब तो बहुत अच्छा चल रहा है मेरा टैरो का, और बहुत अच्छा सिखाते हैं, बहुत अच्छे गुरु हैं हमारे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तरक्की करते रहिए। हम तो देखिए, जैसे बच्चा पढ़ के जाता है ना, खुश होता है, अपनी फैमिली में एंजॉय करता है, दो पैसे की अर्निंग करता है ना, समाज सोसाइटी में थोड़ा सा इसकी इमेज सुधर जाती है, तो हमें तो यही खुश होती है कि बच्चा पढ़ के गया, खुश अपनी जिंदगी में मस्त रहेगा। ठीक है, बहुत बढ़िया, करते रहो सर, करते मैं भी आपको बोली थी कि मैं नहीं बोल सकूंगी लोगों के सामने, कैसे बताऊंगी उनको वीडियो कॉल पे और ये सब, पर बहुत कॉन्फिडेंटली सब हम क्या, कार्ड को बस डिकोड करना है और जो उनके होता है पास्ट या प्रेजेंट फ्यूचर, वो सब कार्ड में आ ही जाता है और हमको बताना है। सर सिखाते ही इतना अच्छा है कि कॉन्फिडेंस आ ही जाता है। भाई मैं कुछ नहीं करता। देखिए, नहीं सर, आप हर खुद के। इंसान के अंदर एक हनुमान छुपा हुआ है। मैं उस हनुमान को जागृत कर देता हूँ बस। अगर मैं कुछ कर सकता होता तो पता नहीं क्या कर देता किसी इंसान के लिए, ना। आप जी जी। सारी चीजें आप ही के अंदर है। मैं कुछ नहीं करता भाई। मैं क्या करने वाला, मैं इतने बड़े, इतनी उस बड़ी चीज गैलेक्सी है, इतनी बड़ी गैलेक्सी, उस की है ना गैलेक्सी के सर। अंदर हमारा एक सौर परिवार, उस परिवार में अर्थ है, अर्थ में 1,1200 करोड़ लोग हैं। उसमें फिर इंडिया है, इंडिया में 120 करोड़ लोग, 150 करोड़ लोग में से दिल्ली है, दिल्ली में 2 करोड़ लोग में से मैं एक इंसान। मैं क्या किसी के लिए क्या कर सकता, है ना, कुछ नहीं कर सर सकता। किया है वही कॉन्फिडेंस आया है, और बस, अभी कर सक रही हूँ टैरो में। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। करते रहिए ऐसे, करते सो रहिए। मच सर, थैंक यू। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू, धन्यवाद यार, धन्यवाद। चलिए। हाँ भारती बोलो। सबसे पहले इस कृष्णा। संसार में कोई भी ऐसी चीज नहीं जो आप नहीं कर सकते। आप, मतलब मैं फीमेल की बात नहीं कर रहा, सभी की बात कर रहा हूँ। क्योंकि आपको पता नहीं, आपके पास एक ऐसा पंछी है जो वही ईश्वर के पास है। हम बोलते हैं ना, हमारे अंदर क्या है, आत्मा, सोल, आत्मा। आत्मा इज व्हाट? परमात्मा का सूक्ष्म अंश इज आत्मा। तो जिस तरह एक सेब के पूरे पेड़ में जो शक्ति होती है, वो एक सेब के सीड, बीज में भी वही शक्ति होती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि भाई, जो शक्ति हनुमान जी के पास है, जो शक्ति कृष्णा जी के पास है, वो शक्ति आपके अंदर भी है। पहचान लो भाई। सिंपल सी बात है ना। हम कहां से टूट के आए हैं? कहां से टूट के आए हैं हम? कृष्णा जी से। उसी से टूटे हैं हम। तभी तो जब पंछी, आत्मा रूपी पंछी उड़ जाता है तो मर जाते हैं, डेथ हो जाती है, सब खत्म। फिर तो कहते हैं भाई जल्दी लेके चलो, बदबू आने लगी, है ना, जल्दी चलो भाई, जल्दी, शरीर ठंडा हो गया भाई, चलो लेके चलो। जब पंछी उड़ जाता है ये आत्मा। तो आत्मा क्या? आत्मा इस परमात्मा का रूप, उससे निकला हुआ छोटा सा अंश। तो जितनी शक्ति हनुमान जी के पास है, उतनी शक्ति आपके पास भी। बस उस हनुमान को जगाना है, वो मुझे आता है। मैं उसको जगा देता हूँ, मेरी वाह वाह हो जाती है, और ये सबने इतना अच्छा पढ़ा दिया। ठीक है। बाकी ये है कि जितना नेक नीयत से काम करोगे ना, उतना अच्छा काम होगा है, बस। ये मैंने आपको अपना, कहता ना, गुरु मंत्र दे दिया। कि मैंने जो पाया अपने गुरुओं से, एज इट इज लिया, अच्छे से शिक्षा ली, बिलीफ सिस्टम रखा, ठीक है, और अच्छे भाव से उसको आगे दिया, बस। और एक तरह से मैं अपना एक गुरु ऋण उतार रहा हूं, आपको इतना अच्छा पढ़ा कर। इसलिए हम कुछ छुपाते नहीं है। क्योंकि मेरा तो कुछ है ही नहीं, तो मैं छुपाऊं क्या? मुझे ऊपर से मिला या गुरुओं से मिला, या अपनी रिसर्च की, तो रिसर्च भी कब की, जब उसने कराई। कराई तो भाई आपको एज इट इज दे दी। तो बहुत सारे कोर्सेज में ना, हम आपको अपनी 10-10 साल, 15-15 साल, 5-5 साल की रिसर्च तक दे देते हैं।
रिसोर्स तक दे देते हैं, मतलब हम आपको मक्खन में से मक्खन निकाल कर दे देते हैं कभी कभी, कि जो हमने इतनी मेहनत की है, इतने सारे शास्त्र पढ़े हैं, उनका निचोड़ निकाल कर, कंपाइल कर कर उनको सब दे दिया, पढ़ लो भाई, ये जो हमारा है ही नहीं, आप उसको आगे लेके जाओ। तो सिंपल है, नेक नियत से काम करो, ये मानकर काम करो कि वो करवा रहा है। ये वहम कभी मत पालना कि आप इतने बड़े ऋषि बन गए इस कलयुग में आकर कि किसी का फ्यूचर आप बता रहे हो, है ना, ये वहम कभी मत पालना। ठीक है, वो करवा रहा है, उसके दूध बन के काम करते रहोगे, खुश रहोगे, मस्त रहोगे, अच्छी अच्छी चीज। ठीक है, जी सर। चलिए, हाँ भारती बोलो। सर जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्ण। सर जैसे ये अभी ये जो कोर्स है, इसके बाद तो यही कोर्स तो कितने टाइम तक चलेगी सर? इसके बाद एक रेकी का चल रहा है, तो 1 by 1 कर सकती हूँ या कुछ ऐसे? रेकी का कोर्स हमारा कितना, 3 दिन का 4 दिन का कोर्स रहता है जासम। जी। ठीक है, तो रेकी इसका कोई मतलब नहीं है। जी। आप, हमारे यहाँ ऐसे ऐसे बच्चे हैं जो 4 4 कोर्स इकट्ठे कर रहे होते हैं, और वो भी बड़े बड़े। डेडिकेशन चाहिए ना सीखने की। सर एक्चुअली मेरा जो काम का होता है ना, तो मैं सुबह 5:30 को निकली थी, तो मैं 5:30 को अभी आई थी, जस्ट आके यहीं पे बैठी हूँ सर, मैं अंदर भी नहीं गई हूँ। कि वो ऐसे होता है कि मैं 5:30 के बाद मैं काम नहीं करूंगी, क्योंकि ये इस कोर्स के लिए ही मैंने वो टाइम दे दिया है। क्यों ऐसे ही? इसीलिए क्योंकि ड्यूरेशन कैसे होगा वो उसके हिसाब से मैं सोचूंगी सर। ड्यूरेशन देखिए, आपको बता दिया गया, हमारा हमेशा जो बैच बनता है कैरो का स्पेशली, वो जी। 6 to 7 ही बनता है। मंडे वो। टू फ्राइडे क्लास होती है। अब क्यों 6 to 7 जी। है? क्योंकि जी। हमारे पास मैक्सिमम जो है वो फीमेल पढ़ने आती हैं, 90%। जी। फीमेल के लिए जो, क्योंकि वर्किंग भी है, फिर फैमिली भी देखनी है ना, घर भी, गृहस्थी, जितना मर्जी काम कर लो भैया, गृहस्थी फिर भी देखनी जी। है ना। जी। तो ये 6 to 7 का ऐसा टाइम है, तुम ऑफिस से आ जाते हो 6 बजे तक, 5 बजे तक, 5:30 तक। और फिर जो खाना वाने का जो प्रोसेस है, हर मतलब कल्चर में, आप मराठी हैं, आप जैनी हैं, आप सिख हैं, आप हिंदू हैं, तो कहीं 7 बजे शुरू होता है, कहीं 8 बजे, कहीं 9 बजे। तो बड़ा मुश्किल है, तो 6 से 7 का टाइम हमने बड़ा रिसर्च करके निकाला है, और हमारा ये परफेक्ट टाइम रहा है। तो ये फिक्स कर दिया हमने, 6 to 7, सबको हाँ सूट जी। करता वो है सर, ये कोर्स, एक एक कोर्स करने में मुझे ये होगा सर, क्योंकि सुबह से शाम तक तो मैं शाम को 5:30 बजे फ्री हो जाती हूँ। है। ठीक है, फिर उसके बाद मैं क्लास आराम से लगा सकती हूँ। ठीक है, बस आप करो, फिर कर लो, कोई बात नहीं। तो ये है, क्योंकि अगर और भी कोर्स स्टार्ट करूंगी तो फिर मुझे नहीं नहीं, मुश्किल एक एक होगी करके देखिए, टाइम। आप अपनी एबिलिटी, एबिलिटी मतलब चाहे मेंटल एबिलिटी है, या फाइनेंशियल एबिलिटी है, या एक टाइम की मैनेजमेंट है, जितना मैनेज कर सकते करिए, कीजिए। और जो लोग मैनेज नहीं कर पाते, जो लोग एक्सक्यूज देते हैं कि सर टाइम नहीं है सर, ये, मैं उनको एक ही बात बोलूंगा कि कभी ऐसा लगे तो मोदी को देख लिया करो एक बार। मोदी सर अकेला है, वो उनका 24 घंटे में से एक वर्ड 18 घंटे सुनते। काम करता है। वो कितना मैनेजमेंट है उसकी, है ना। कभी देखा उसको, ना छुट्टी लेता है, विदेश जाता है, पार्टी के लिए भी काम करता है, रैली भी करता है, होम मिनिस्ट्री भी, अपनी पीएमओ भी संभालता है ना। कितना काम करता है वो इंसान, और कभी चेहरे पे देखा उसको, उसका चेहरा मुरझाया देखा? उनकी एक वर्ड्स मुझे से हमेशा याद रहता है सर, जब भी मैं सोती हूँ ना तभी जगा देती है मेरे को। कोई बोल रहा है ना कि मेरे पास टाइम नहीं है, वो झूठ बोल रहा है। झूठ बोल रहा है। सबके पास टाइम है, सबके पास 24 घंटे हैं, है ना। चाहे जी। वो वॉरेन बफेट है, चाहे वो अमेजोन का मालिक जेफ, क्या नाम है उसका, जेफ नाम है, चाहे वो बिल क्लिंटन था, चाहे वो अपना माइक्रोसॉफ्ट का मालिक है, चाहे वो हमारे मुकेश भाई हैं, चाहे वो अडानी भाई हैं, सबके पास 24 घंटे दिए हैं भगवान ने। जब वो लोग इतना जी। बड़ा एम्पायर संभाल सकते हैं, है ना, हजारों लोगों को संभाल सकते हैं, तो तुम्हें से क्या अपने आप को नहीं संभाला जाता? ये सब नहीं कर एक्सक्यूज होते सकती। हैं, सर वो डेडिकेशन, डेडिकेशन। मेरे सॉरी सर, मेरे पास एक्सक्यूजेस नहीं है। मैं सुबह 3:15 बजे उठती हूँ, और मेडिटेशन के साथ खाना बनाती हूँ, नहा के फिर मैं काम पे निकलती हूँ 5:30 बजे। फिर शाम को 5:30 बजे मैं लौटती हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, तो बहुत। उतना टाइम तो मैं आराम से दे सकती हूँ सर, इसके बाद मैं जाके सीधा सो सकती हूँ आराम से। ठीक है, बिल्कुल तो ठीक है, तो और आप मुझे अपने लिए तो नींद। बेस्ट टाइम है, 5:30 बजे के बाद 1 घंटा पढ़ के अपना खा पी के सो जाओ, बस, और क्या।
बढ़िया। कि मुझे नींद नहीं आ रही है सर, बड़े कीड़े पड़ रहे हो, वो दौड़ रहे हो उधर टैरो कार्ड। देखिए सिंपल सी बात है, पहले वो मूवी आती थी ना हीर रांझा, सोनी महिवाल, वो तो मूवी, ऐसी मूवी भी आने बंद हो गई है। या वो राधा कृष्णा या मीरा की मूवी थी, है ना, इस तरह की मूवी आती थी। वहां क्या दिखाया, वो डेडिकेशन दिखाई है कि जिसको पाना है, बात खत्म। है ना, लैला मजनू, लैला चाहिए तो मजनू बनना पड़ेगा, है ना, सोनी चाहिए तो महिवाल बनना पड़ेगा भाई। अगर ये ऑकर्ड साइंस सीखनी है तो सरेंडर करना पड़ेगा, तभी आएंगी चीजें। तो उस कदर इस साइंस को प्यार करना पड़ेगा। वो होता है ना, जब प्यार कहते हैं, प्यार अंधा होता है, ये अंधे वाला प्यार करना पड़ेगा इस साइंस से, तब से साइंस आएगी। समझ रहे हो, डेडिकेशन दिखानी पड़ेगी, कुछ खोना पड़ेगा। भगवान भी तो ये, अच्छा, ये ना सारी जो विद्याएं हैं, ये ईश्वरीय विद्याएं हैं, है ना, ईश्वरीय विद्या। अब ईश्वर अपनी विद्या किसी को सिखा रहा है, तो कभी कभी उसका हक नहीं बनता वो भी आपको झंझोड़े, वो आपको देखे परखे कि मैं अपनी विद्या, है ना, ईश्वरीय ज्ञान किसको दे रहा हूं, मैं परख तो लूं पहले एक बार कि मैं तो उसको ज्ञान दे रहा हूं, ये वाकई में काबिल है या तपस्या पे खड़ा उतरता है नहीं उतरता मेरी। तो मैं एक ही बात बोलता हूं, जिसकी डेडिकेशन है सीखने की और उसको ऑब्स्टिकल आ रहे हैं, तो समझ लेना भगवान तुम्हें जज कर रहा है कि भाई तू क्या कर सकता है मेरे लिए, तेरे अंदर क्या डेडिकेशन है वो दिखा पहले, तब सिखाऊंगा। और जिसने वो डेडिकेशन दिखा दी तो उसको इतनी अच्छी साइंस आती है, इतनी अच्छी साइंस आती है, क्योंकि भगवान ने परख लिया और तुम खरे उतर गए, तो सोचो फिर तो भगवान की गुड लिस्ट में आ गए आप। अब एक बार कृष्णा जी की गुड लिस्ट में अगर आप आ गए, फिर तो संसार जितना मर्जी आपके अगेंस्ट हो जाए, परिस्थितियां कितनी मर्जी अगेंस्ट हो जाए, आपका कुछ नहीं बिगड़ने वाला। फिर तो सारथी बन गए ना आपके वो कृष्णा जी, मस्त रहो फिर। ठीक है, चलिए, तो आज का हमारा टैरो का सेशन यही एंड होता है। कल फिर कर लेंगे यार, परसों भी कर लेंगे, हमारा क्या है, रोज ही बैठना है मुझे तो 1 घंटा पहले टैरो दे दूंगा, फिर 1 घंटा न्यूमरोलॉजी पढ़ लेंगे। ठीक है, तो कल भी पढ़ेंगे हम। कल क्वेश्चन आंसर करेंगे कुछ, और कल और नई चीज सिखाऊंगा। कल आपको सिखाऊंगा तो कैसे यस और नो निकाला जाता है ना, किसी क्वेश्चन का आंसर यस और नो में देना है तो कैसे देंगे। तो कल हमारा टॉपिक ये रहेगा, बाकी जनरल चर्चाएं करेंगे, और जो आप बोलेंगे फिर 1 2 चीजें वो भी सिखा देंगे। ठीक है, वैदिक कार्ड क्या होते हैं आशी, ये वैदिक कार्ड बेटा छोड़ दे, ये सब बात की चीजें हैं, है ना। वैदिक कार्ड, ये कार्ड, वो कार्ड, गाइडेंस कार्ड, पता नहीं क्या क्या कार्ड बना दिए हैं लोगों ने, वो सब मैन मेड कार्ड है ना। मतलब जो एक चीज, देखिए, भगवान ना करे किसी की आइस खराब हो जाए, हाथ खराब हो जाए, तो हम लगाते हैं ना आर्टिफिशियल, तो सिर्फ काम चलाने के लिए है वो। लेकिन अगर बोलो कि यार पहले जैसी आंखें दिखती थी, चश्मा लगाकर भी वैसा दिखता है, नहीं दिखेगा भाई, चश्मा तो चश्मा ही है ना। किसी का आर्टिफिशियल कोई ऑर्गन लग गया तो उतना इफेक्टिवली काम नहीं करता। तो जो चीज ओरिजिनल है पहले वो सीख लो, बाकी तो सब बात की बात है। ठीक है, चलिए, तो मुझे सिर्फ 1 मिनट दीजिए आप, ये सेशन यही एंड करते हैं, और 1 मिनट बाद एग्जैक्ट, अभी टाइम हुआ है 22:26, 27 पे हम शुरू कर देंगे। 22:27 पर हमारा सेशन स्टार्ट हो जाएगा दूसरा। ठीक है, चलिए, सभी को जय श्री कृष्णा, और ये सेशन को एंड करते हैं, रिकॉर्डिंग ऑफ।